हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेंडर फॉर इंजीनियर्स। आ गए एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लॉथ मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस जो है थोड़ा सा बड़े कर दिए हैं ताकि प्रॉपरली हम लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो मेरा ब्लैंक स्क्रीन है। मैंने जो है फ्लोर एक्सेस से सब कुछ बंद कर दिया। मेरे को सब चीज़ें नहीं चाहिए। आपको क्लॉथ सिमुलेशन समझाने के लिए मेरे को सबसे पहले एक ज़रूरत पड़ेगा एक क्यूब का। मैंने एक क्यूब बना लिया, मैंने इसे स्केल कर लिया। और इसे जो है क्लॉथ मॉडिफायर को समझाने के लिए मेरे को एक ऑब्जेक्ट लगेगा जिससे जाके मेरा कपड़ा टकराएगा, तो आपको मैं समझा सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा काम करता हूँ। कोलिजन मैंने क्या किया, फिलहाल तो आपको सोचने का ज़रूरत नहीं। ओके, अब एक दूसरा एक मैं बनाता हूँ। मैंने बनाया एक प्लेन। मैं इसे थोड़ा सा स्केल करता हूँ, जी जेड थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। और इस प्लेन में जो है अभी कोई ज्योमेट्री नहीं है, तो मैं टैब दबाता हूँ। टैब दबाने के बाद ए सिलेक्ट किया हुआ है, मैं डब्लू सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सब डिवाइड में जाता हूँ और यहाँ पे सोच लीजिए मैं 10 डिविजन्स दे देता हूँ। तो मैंने जो है इसे कुछ ज्योमेट्री दे दी है। टैब देता हूँ, बाहर आता हूँ और अब देखते हैं हम लोग क्लॉथ मॉडिफायर काम कैसे करते हैं। तो मॉडिफायर में मेरा फिजिक्स प्रॉपर्टी में पहला आता है क्लॉथ मॉडिफायर। ये जो है फिजिक्स प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जब हम मॉडिफायर लगाएंगे तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमने ये मॉडिफायर लगाया है वो जैसे कि कोई फिजिकल चीज है, ऐसे करके वो बिहेव करेगा। जैसे कि अगर मैं क्लॉथ लगाता हूं, मतलब वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो एक कपड़ा हो। तो चलिए पहले क्लॉथ मॉडिफायर लगाते हैं। तो आप जैसे देखते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लॉथ मॉडिफायर लगाता हूँ, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये उसका लोगो, यहाँ पे नाम जाके उसका आप चेंज कर सकते हैं। ये व्यू पोर्ट मोड में देखने के लिए, ये रेंडर करने के लिए, इधर मैं अप्लाई कर देने के लिए, अप्लाई कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा जहां पे भी मैंने उसको अप्लाई किया था, ऊपर नीचे करने के लिए। और इसे पकड़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैंने ये वाले बटन के बारे में नहीं बताया क्योंकि यहां लिखा हुआ है सेटिंग्स आर इनसाइड द फिजिक्स टैब, क्योंकि यहाँ पे एक और टैब है, ये वाला टैब जिसे बोलते हैं फिजिक्स टैब। पहले भी हम लोग के पास ऐसा लोगो आ चुका है जब हम लोग जो है मटेरियल टैब पे जाते थे। अभी हम लोग आ जाएंगे फिजिक्स टैब पे। तो जैसे ही मैं क्लिक किया, मैं फिजिक्स टैब में आ जाता हूँ। नहीं तो मैं मॉडिफायर वाले टैब पे रह के मैं डायरेक्ट भी फिजिक्स वाले टैब में आ सकता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे लगाया है, मैंने जो यहाँ पे लगाया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे जो है कैंसिल कर देता हूँ। मैं इसे, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कोई मॉडिफायर लगा हुआ नहीं है, तो हम जो है डायरेक्ट फिजिक्स टैब से भी जाके इस मॉडिफायर को लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए बस यहीं पे आपका क्लॉथ लगा हुआ, आप इसे लगा दीजिए और आप आके देख सकते हैं वापस से फिर से यहाँ पे ये लग गया। कैंसिल करने का यहाँ पे उपाय नहीं होता है, कैंसिल करने का उपाय जो है यहाँ पे होता है। इस क्रॉस को कैंसिल कर देंगे तो वही है। अब मैं यहाँ पे जाके जब इसमें क्लॉथ मॉडिफायर को लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोगो है। एक है आपका व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एक है रेंडर। और कैंसिल करने का यहाँ पे कुछ नहीं। फिजिक्स में भी जाते हैं तो वही आपको दोनों लोगो मिलता है, व्यू पोर्ट डिस्प्ले और रेंडर। और कैंसिल करने का यहाँ पे ऑप्शन देता है। और ये आ गया फिजिक्स का टैब। तो मॉडिफायर जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में ये अपने आप को बिहेव करेगा। इसके लिए मेरे को जो है इसे प्ले करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने लगा दिया। अभी तक जो जितने भी आप मॉडिफायर्स इसमें देख रहे थे, जितने भी ये सारे देख रहे थे आप लोग, ये सारे जो हमारे जनरेट वाले हैं या डिफॉर्म वाले हैं, ये सारे जो देख रहे थे, ये आप जैसे ही लगा रहे थे इमीडिएटली वो अप्लाई कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स वाले में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स वाले में लगाने के लिए हमें जो है इसे प्ले करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसे प्ले करता हूं, ये एक कपड़े की तरह बिहेव कर सकता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे कि एक बॉक्स के ऊपर में ये कपड़ा गिरा हुआ है, इस तरीके से ये बिहेव किया है। और इसी को बोलते हैं क्लॉथ मॉडिफायर। तो ये फिजिक्स प्रॉपर्टी की तरह से बिहेव कर लेगा। अभी अगर मैं जाके इसे यहाँ जाके अप्लाई कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको हटाऊं तो अभी ये और ये क्लॉथ मॉडिफायर रूप में नहीं रहेगा। या तो मैं अगर इसको प्ले भी कर देता हूं तो अभी कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मॉडिफायर को यहाँ से अप्लाई कर दिया है। तो मॉडिफायर को रखने देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हमेशा चालू होना चाहिए। इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जहां हमने इसको अप्लाई कर दिया, जो भी लास्ट शेप उसमें बना हुआ था वही रह जाएगा इसके ऊपर में। तो इसलिए मैंने सब डिविजन्स दिए हुए थे यहाँ पे, ताकि मेरे को अलग अलग पोर्शंस मिल जाए। मैं इसे डब्लू जाता हूँ और एक बार शेड स्मूथ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया नरम कपड़े का टुकड़ा जैसे कि इसके ऊपर में गिरा हुआ है, वो कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे में एक छोटी सी ब्लू लाइन बनती जा रही है। यही होता है इसका रेंडर वाला प्रॉपर्टी। जैसे ही मैं इसको कंप्लीटली रेंडर करूंगा तो ये जो है नीचे में एक ब्लू लकीर खींचती हुई चल जाएगी। और एक बार, जो पहली बार जब मैं इसको कर रहा हूं तब ये स्लो जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं इसे रिपीट करूंगा तो फिर ये इतना स्लो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो उसने सिमुलेशंस किए हैं इसको इसने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। अब ये सिर्फ इसको प्ले कर रहा है और मैं ज्यादा इसमें मेरे को कोई मूवमेंट
नज़र नहीं आएगा। तो मैं बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्मल जो है क्लॉथ मॉडिफायर क्या होता है, कैसे होता है, और अप्लाई करने के बाद क्या होता है, कैसे। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला चीज, आप मॉडिफायर में चल गया, मैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज में चल गया, क्लॉथ वाले में चल गया, और यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा क्लॉथ वाला है, मिनिमाइज रह सकता है, आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम रहता है जो भी आप क्लॉथ मॉडिफायर देके यहाँ पे देते हैं। अगर मैं इसे यहाँ से ब्लेंडर कर देता हूँ तो आप इधर में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक क्लॉथ मॉडिफायर है। तो सबसे पहला वाला चीज है, मैं सबसे आखिर वाला ही बताता हूँ, ये तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज। मिनिमाइज ये वाला पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर कोई और मॉडिफायर मेरे को लगाना है उसके ऊपर या नीचे मेरे को लगाना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक सेट प्रीसेट जो है यहाँ पे एक सेटिंग्स मिल जाती है। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मेरे को कॉटन, डेनिम, लेदर, रबर और सिल्क, ये कुछ सेटिंग्स इसके अंदर में मेरे को मिलती है। लेकिन ये सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना कि इसमें जो पोर्शंस बन रहे हैं वो हैवी पोर्शंस बन रहे हैं। तो मैं जस्ट कुछ नहीं करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा और ज्योमेट्री ऐड कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर में एक सब डिवीजन, पहले इसमें एक सब डिवीजन लगा देता हूँ, उसके बाद मैं क्लॉथ मॉडिफायर को लगा दूंगा। तो मैंने सब डिवीजन मॉडिफायर पे क्लिक कर दिया है और लग गया हमारा सब डिवीजन मॉडिफायर। मैं इसे 2 कर देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ ऊपर। एक बार रेंडर में जाके देख लेते हैं, सब कुछ ठीक होना चाहिए। ऑप्टिमम डिस्प्ले को हटा देते हैं और मेरे पास यहाँ पे बढ़िया खासा, अच्छा खासा ज्योमेट्री बन के आ गया है। वेरी गुड। अब वापस चल जाते हैं इसके ऊपर में। अब मैं इसे जाके प्ले करता हूं और आपको एक बेटर कपड़ा नजर आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर में अभी बहुत सारा ज्योमेट्री दे दिया। पहले ज्योमेट्रीज कम थे, अभी जो है ज्योमेट्रीज ज्यादा है। अब देख सकते हैं कितनी बेटर तरीके से ये जो है पूरे बॉक्स के ऊपर में, पूरा जो मेरा क्यूब है इसके ऊपर में मेरा जाके ये सेटल हो रहा है। अब एक बार हो जाने के बाद जो है ये फिर ये इतना टाइम नहीं लेता। इस सब जगह पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जो है इसका ज्योमेट्री। मैं अगर इसे डब्लू दबा के एक बार आपको शेड फ्लैट करके दिखा दूं तो इसके अंदर में बहुत सारे ज्योमेट्री बन गया है, बोल के ये इतना सुंदर यहाँ पे मेरे को इफेक्ट दे रहा है। ओके, यहाँ का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे जब भी आप जाते हैं, तो जब भी आप इसको क्लॉथ मॉडिफायर लगाया तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। अगर आप सोच लीजिए कि क्लॉथ मॉडिफायर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते, इसके इतने सारे सेटिंग्स हैं, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो सिंपल सा 2-3 सेटिंग आप लेके चल सकते हैं। मेनली ये हर एक सेटिंग्स को कवर करता है। ब्लेंडर के अंदर में ये बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ रहता है, जो है कॉटन, मतलब कॉटन का कपड़ा, डेनिम यानी कि जीन्स वाला जो कपड़ा होता है वो, लेदर चमड़े का कपड़ा, रबड़ का कोई आइटम बनाना है, या सिल्क, ये आपको प्रीसेट यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं एक एक करके सबको लगाता हूँ। एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ओके, इससे क्या होगा कि मेरे को एक बेटर लुक जो है, तो डुप्लीकेट के लिए शिफ्ट डी एक्स एक यहाँ बना लेते हैं, शिफ्ट डी एक्स एक यहाँ बना लेते हैं। कितने हैं यहाँ पे मेरे को देखने पड़ेंगे कितने हैं। ओके, 1 2 3 4 5, मतलब 2 और। ओके, एंड इधर शिफ्ट डी एक्स। तो जब मैं इसे कॉपी कर रहा हूं तब जो है इसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है शिफ्ट डी एक्स, ये भी कॉपी हो जाती। तो सब में ऑलरेडी जो है मेरा मॉडिफायर लगा हुआ है इसमें, और मैं काम करता हूं सब में एक एक करके मैं प्रीसेट दे देता हूं। पहले वाले पे कॉटन दे दिया, दूसरे वाले पे डेनिम दे दिया, तीसरे वाले पे लेदर दे दिया, चौथे वाले पे रबर दे दिया, और आखिरी वाले पे सिल्क दे दिया। ओके, अब मैंने सब पे जो है लाइन से 1 2 3 4 5 सब पे मैंने जो है मॉडिफायर डाल दिया, बस सिंपल सा। और मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ मॉडिफायर लगाया है और बाकी सारी चीजें ओके है। मैं इसे प्ले करता हूँ तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये प्ले नहीं हो रहा है। तो मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैंने जाके जो है इन सब के जो सब डिवीजन वाला सरफेस मॉडिफायर, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या सिस्टम पे लोड ले रहा था, तो मैंने जो है इन सब के जो ऑन थे ये मैंने सारे बंद कर दिए। अब मैं इसे प्ले करता हूँ तो लाइन से सारे कपड़े के लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं। मैं इसे एंड तक जाने देता हूँ। अब आप जो है फील देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन सारे जो यहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स जिसमें मैंने सब डिवीजन सरफेस लगाया था, उनका सब मैंने जो है यहाँ पे मॉडिफायर में जाके
मैंने उनका बंद कर दिया बस, बाकी सब में सारे मटेरियल लगे हुए हैं लाइन से। और मैं इसे प्ले करता हूँ, प्ले होने देते हैं एंड पॉज। तो ये रहे हर एक कपड़े का अपना फीचर अलग अलग। देख लेते हैं किस कौन कौन है। सो पहले वाला हो गया कॉटन, आपको कॉटन वाला फील आ रहा है, यहाँ पे देखिए कर्व बनते हुए आ रहा है, इस जगह पे आप देख सकते हैं। दूसरा वाला है डेनिम, आप देख सकते हैं स्टिफनेस देख सकते हैं कपड़े में, कपड़े में स्टिफनेस देख सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है लेदर, लेदर में हार्डनेस देखिए, है ना, बढ़िया हार्डनेस, एकदम हार्ड लेदर है। चौथा वाला है रबड़, रबड़ का देखिए इधर का ब्लेंड देखिए। और लास्ट वाला है सिल्क। तो ये है बेस्ट तरीका इसको देखने का। इसे हम जो है थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका मतलब क्या है कि मैं जैसे ही क्वालिटी में जाता हूँ यहाँ पे, तो क्लॉथ को खोलता हूँ, मैं ऐसा मिनिमाइज किया हुआ, मैं क्लॉथ खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको दो सेटिंग्स नजर आएंगे। पहला सेटिंग्स होता है क्वालिटी स्टेप्स। अगर आपने बनाया है सिंपल सा, मैंने कोई कपड़ा लिया है, सिर्फ मेरे को चेंज करना है, तो वो ये है, यहां पे है क्वालिटी स्टेप्स। क्वालिटी स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सिमुलेशन रन करेंगे, सोच लीजिए मैंने इसको प्ले कर दिया, तो ये फ्रेम 1 पे ये 5 बार उसको सिमुलेट करेगा और पांचों में से जो बेस्ट होगा उसको वो लेगा। फिर फ्रेम 2 में जाएगा, 5 बार सिमुलेट करेगा, फिर जो बेस्ट होगा वो लेगा। अगर हम इसे नंबर को बढ़ा देते, सोच लीजिए मैं यहां से 50 कर देता हूं, तो मेरा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एनिमेशन स्लो होगा लेकिन आउटपुट बढ़िया मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसे बहुत कम कर देता हूं तो प्रॉब्लम यही होगा, बहुत फास्ट चलेगा एनिमेशन लेकिन आउटपुट हो सकता है कि मेरे मनपसंद का ना हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो है मनपसंद का नहीं आया, थोड़ा सा जो है बॉडी कपड़ा जो है बाहर निकल गया है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे मैंने इसे, अब मैं सोच लीजिए इसे 50 कर देता हूं, ओके, अब तो एनिमेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। ये देखिए इसका एनिमेशन देखिए, बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा इसके कंप्यूटर के ऊपर में लोड भी पड़ेगा, लेकिन आपका जो ओवरऑल फील है वो बहुत बढ़िया मिलने वाला। ओके, सो दैट्स द 5। नेक्स्ट जो होता है आपको नजर आता है वो है स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर क्या होता है कि ये जो एनिमेशन हो रहा है ये कितने स्पीड में होगा। अगर मैं इसका, ये जो होने के लिए टाइम लगा, देखिए यहां से कपड़े को टच करने में ऑलमोस्ट 50-60 फ्रेम्स के आसपास इसने जगह ले ली। अब मैं चाहता हूं कि नहीं भैया इसका स्पीड को और कम कर दूं, तो मैं अगर इसे 0.5 कर दूं तो देखेंगे, मैं इसे प्ले कर रहा हूं और इसे कपड़े को टच करने में यहां पे 100-150 फ्रेम के आसपास में ये चल गया। क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलेगी अगर आप कम कर देते हैं तो, लेकिन स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा। और अभी इसे मैं अगर 5 कर देता हूं जो कि 1 था, तो अभी जो स्पीड जो है बढ़ जाएगी, फटाक से कपड़े के ऊपर आके गिरेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसी तरीके से मैं एक काम करता हूं, मैं सबकी स्पीड जो है 5 के आसपास लेके चल जाता हूं, ताकि जो है हमें ये बेटर देखने को मिले और समझने को मिले। चलिए वापस चलते हैं, और मैंने इसे प्ले कर दिया। अब देख सकते हैं फास्ट हो गया, लेकिन देखिए सिल का हालत क्या हो गया। ओके, सारे एनिमेशंस जो है फास्ट चल रहे हैं, देख सकते हैं। ओके, तो डिपेंड कर रहा है कितना आपको जो है इसको सेट करना है। तो मैं इसे वापस से 5, तो मैं इसे वापस से 1 कर देता हूं, इससे भी 1, ओके, इससे 5, इसको तो 5 करना था, 5 5 5, इसलिए जल्दी नहीं हो रहा था। 5, या दिस वन 5, ओके। क्वालिटी स्टेप्स 5, क्वालिटी स्टेप्स 12। अलग अलग कपड़े के ऊपर में अलग अलग क्वालिटी स्टेप्स दिया हुआ है, क्योंकि ये जो है प्रीसेट किया हुआ है। ओके, ये प्रीसेट का लेने का यही मतलब होता है कि आप जो है स्टैंडर्ड उसको ले रहे हैं, खुद ब खुद जो है अंदर का सेटिंग वो अपने हिसाब से चेंज कर रहा है। तब देख सकते हैं इफेक्ट, तो मैंने सबको चेंज कर दिया। तो ये चीज है आप इसमें देख सकते हैं, वो है क्वालिटी स्टेप्स एंड स्पीड मल्टीप्लायर। तो मैंने जो है आपको मॉडिफायर लगाने के बारे में और कैसे लगाते हैं ऑन ऑफ ये देखते हैं, प्रीसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्वालिटी स्टेप्स के बारे में बताया और स्पीड मल्टीप्लायर के बारे में बताया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है हमारे क्लॉथ के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने एक छोटा सा सीन बना के रखा हुआ है, बाकी जो सेटिंग्स यहाँ पे थे वो मैंने ऑलरेडी इसमें आप लोगों को जो बताया, मैंने क्वालिटी से 5 और
स्पीड मल्टीप्लायर को 5 कर दिया, दोनों में ऑलमोस्ट जो है सेम ही है, और मैंने कुछ इसमें सेटिंग्स करके रखा हुआ है। तो मैं जस्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आपको एक लटकता हुआ कपड़ा जैसा कुछ दिखेगा। अगर आप इसको बार बार प्ले करेंगे तो आपको जैसे लग रहा है कि एक कपड़ा जो है वो स्टिल है और वहां से वो लटक रहा है, आपको ऐसा एक कपड़ा दिखेगा। ओके, तो चलिए इसमें पहले मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज कर, तो मैं एक में एक को ओरिजिनल रखूंगा, ये जो है ओरिजिनल रखूंगा, और मैं इसमें चेंज करता रहूंगा और आपको बताते रहूंगा क्या। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आप ओपन करते हैं, मैं अगर इसे आपको और थोड़ा सा ऊपर करके लाके दिखा देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे ओपन करते हैं, फिजिकल के नीचे कैश था, लेकिन जैसे मैंने ओपन किया तो और उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में स्टिफनेस, डैम्पिंग, इंटरनल स्प्रिंग और प्रेशर, स्टिफनेस, डैम्पिंग, इंटरनल स्प्रिंग और प्रेशर, और 4 ऑप्शंस आते हैं। ये 4 ऑप्शंस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो हूं इसमें मैं शेड फ्लैट कर देता हूं, ताकि आपको जो है आपको वर्टिसेस, ये जो हमारा ज्योमेट्री है, अंदर का ज्योमेट्री नजर आए। ओके, तो चलिए सबसे पहले होता है वर्टेक्स मास, यानी कि यहां पे इसमें जितने भी वर्टेक्सेस होंगे, जितनी भी वर्टिसेस इसमें बनी हुई हैं, इन सबका वजन 0.3 kg एज पर ग्रेविटी के हिसाब से ब्लेंडर जो है इसको कैलकुलेट करता है। अगर सोच लीजिए मेरा कपड़ा भारी है, मैं थोड़ा सा भारी कपड़ा का इफेक्ट डाल, तो मैं सिंपली इसको बढ़ा दूंगा। सोच लीजिए मैं इसे बढ़ा के कर देता हूँ 5 किलो का कपड़ा कर देता हूँ, सिंपल। मैंने ऐसे कोई एक नंबर ले लिया, 5 किलो का कपड़ा ले लिया, और मैं इसे प्ले कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ज्यादा ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ये एक भारी कपड़ा हो, और ये 0.3 ग्राम का कपड़ा, ये 5 किलो का कपड़ा। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही सारी चीजें आप कर सकते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, कि आप इसे एक फिजिकल बिहेवियर दे सकते हैं, जैसे कि ये कोई एक्चुअली में फिजिकल चीज हो, वो आप कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है कपड़े का वजन डिसाइड करते हैं कि कितना रखना है। चलिए इसे वापस डिफॉल्ट में कर देता हूं। ओके, और एक बार इसे मैं फिर से प्ले कर देता हूं, दोनों कपड़े वापस आ गए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है एयर विस्कोसिटी। मतलब अब ये फिजिकल चीज है, तो इसके नीचे जो है वो हवा है। अब हवा का भी कोई घनत्व है, तो जो हवा का घनत्व है वो यहां पे आपको दर्शा रहा है, जैसे कि 1 लिखा हुआ है, हवा का घनत्व 1 लिखा हुआ। अब मैं काम करता हूं, दोनों कपड़ों को भारी कर देता हूं, 5 किलो और 5 किलो। अब दोनों कपड़े जो है एक ही लेंथ तक ये लटकेंगे। ओके, दोनों कपड़े जो है एक ही लेंथ तक लटकेंगे, लेकिन इसकी एयर विस्कोसिटी मैं 1 रखता हूं, और इसकी एयर विस्कोसिटी को मैं कम कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 0.1 कर दिया मैंने, तब क्या हो गया, इसके नीचे का जो हवा है, जो हवा के साथ ये कपड़ा इंटरेक्ट कर रहा है, वो हल्का हो जाएगा, और ये जो ये मतलब एयर विस्कोसिटी उसकी घट जाएगी। तो अभी देखिए क्या डिफरेंस आता है। अब अगर आप इसे देखेंगे, मैं अगर साइड से आपको दिखाता हूं इस चीज को, मैं अगर पहले सीन्स में जाता हूं, तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने 7 पे गया, ये देखिए एयर विस्कोसिटी घट गई, मतलब इसके नीचे का हवा जो है वो पतला हो गया, मतलब जल्दी इसका इफेक्ट आएगा। जल्दी जो, जैसे कि आप समझ लीजिए पानी और विस्कोसिटी समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि समझ लीजिए पानी और गोंद, अगर मैं पानी में एक सिक्का डालता हूं तो फटाक से नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं गोंद में एक सिक्का डालता हूं तो वो धीरे धीरे वो सिक्का नीचे की तरफ आएगा। इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, गाढ़ापन, हवा का गाढ़ापन। ऐसे हवा भी गाढ़ा, पतला और गाढ़ा होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसकी विस्कोसिटी को कम कर दी, मतलब हवा जो है और पतला हो गया, मतलब ये और स्पीड में नीचे आएगा। अभी अगर मैं इसकी विस्कोसिटी को जो 1 था, अगर मैं इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देता हूं, सोच लीजिए मैं इसकी विस्कोसिटी को 10 गुना इसका मैं विस्कोसिटी को बढ़ा देता हूं, और मैं इसे प्ले करता हूं, और मैंने इसे प्ले कर दिया। अब अगर आप देखेंगे, मैं अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो आप देखेंगे कि ये वाला जल्दी आया, ये वाला देखिए धीरे से आ रहा। इधर देख सकते हैं, ये जल्दी कर्व, ज्यादा कर्व बना है, ये कर्व बना है, क्योंकि इसके नीचे का जो हवा है वो गाढ़ा है। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया, वर्टेक्स मास और एयर विस्कोसिटी। ओके, चलिए अब चलते हैं वापस, मैं इसे भी 1 कर देता हूं, और दोबारा से मैं इसे 5 किलो का वजन ही रहने देते हैं। अब आपको एक चीज मैं समझाता हूं, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये कपड़े का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ला कैसे रहा है। तो इसके लिए मैं चल जाता हूं वर्टेक्स मोड में। तो आपको, और मैं टैब करने से तो ये वापस आ जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से इसे वापस आ जाता हूं, और मैं इसे एक बार प्ले कर देता हूं। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कपड़े वाला चीज है। तो ये जो सारे कॉर्नर्स बने हुए, ओके, मैं जूम कर लेता हूं कोई भी एक कॉर्नर के ऊपर में, ये जो यहाँ पे 4 वर्टिसेस बने हुए,
इनके बीच में ये ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ हो, इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ हो। ओके, अब ये नॉर्मली एंगुलर में है, मतलब ये बिहेव कैसे कर रहा है कि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स के बीच में एक जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे कि वो एक स्प्रिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। और वो जो है स्प्रिंग जैसा होता है ना, जैसे वजन देंगे स्प्रिंग फैलेगा छोटा होगा, फैलेगा छोटा होगा, और वो पूरे कपड़े के ऊपर में वो वाला इफेक्ट हमारे लिए लेके आ रहा है। तो एंगुलर का मतलब हो गया स्प्रिंग ऐसे लगे हुए हैं, और यहां पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा लीनियर। लीनियर का मतलब होगा स्प्रिंग ऐसे लगे हुए हैं, डायगोनली स्प्रिंग नहीं लगे हुए रहेंगे। स्प्रिंग जो है मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए स्प्रिंग्स हो सकता है उतनी अच्छे नहीं बने होंगे, स्प्रिंग्स ऐसे लगे हुए। ये हो गया लीनियर और ये हो गया एंगुलर। ओके, तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं फिलहाल इसे हटा देता हूं, अब मैं बाहर आ जाता हूं और आपको दोनों करके दिखाता हूं मैं। तो चलिए सॉलिड मोड में चल जाते हैं। अब मैं काम करता हूं, ये एंगुलर में है, इससे मैं लीनियर में कर देता हूं कन्वर्ट। ओके, और एक बार एनिमेशन को दोबारा हम प्ले कर देते हैं, तो आपको नजर आएगा। आप देखिए यहां पे इस जगह पे देखिएगा, थोड़ा सा इस जगह पे देखिए, आपको कोई प्रोमिनेंट लाइन नजर नहीं आया। लेकिन मैं अगर इस वाले पे आता हूं, आपको दिख रहा है प्रोमिनेंट लाइन, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग है, इसके क्रॉस में कोई स्प्रिंग नहीं है, आपको कोई क्रॉस इफेक्ट नजर नहीं आएगा। मैं अगर इधर पे जाता हूं, आप देखिएगा इसमें क्रॉस वाला इफेक्ट नजर आएगा स्प्रिंग का, इसमें पैरेलल इफेक्ट नजर आएगा। मैं अगर पहले वाले पे जाता हूं और स्लोली मैं एनिमेशन देना शुरू करता हूं, आप देखिए यहां पे दिख रहा है आपको क्रॉस इफेक्ट, और यहां पे देखिए सीधा सीधा लाइंस। तो ये फर्क पड़ता है। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं इससे बहुत अच्छा पोजीशन मिला एक, तो मैं देखता हूं, अगर कोशिश करता हूं वो वाला एंगल में आपको लेके आ सकूं। हाँ, इस जगह पे देख सकते हैं एकदम प्रोमिनेंट लाइंस। यहां पे मैं अगर आता हूं, ये देख सकते हैं एकदम प्रोमिनेंट लाइंस, ये वाले लाइंस और ये वाले लाइंस आपको एकदम प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपको जो है चारों लाइंस जो है प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं, और आपको एक दूसरा टाइप का इफेक्ट इसके ऊपर मिलता है। वही इफेक्ट हम लोग करते हैं लीनियर और क्रॉस में। मेनली अगर कोई सीधा कपड़ा रहता है, भारी कपड़ा रहता है, तो हम लोग लीनियर पे जाते हैं। अगर कोई मटीरियल है जिसको हम लोग एनिमेशन दे रहे हैं, तो हम लोग फिर एंगुलर में जाते हैं। कपड़ा रहेगा लीनियर, मटेरियल रहेगा तो एंगुलर। तो चलिए वापस चलते हैं और मैं इसे वापस से एंगुलर मोड में लेता हूं। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। वर्टेक्स मास हो गया वजन, एयर विस्कोसिटी होगा इसके नीचे का हवा का गाढ़ापन, और ब्लेंडिंग मोड जो होता है जब एनिमेशन होगा तब जो उसका जो हरकत है, उसका जो स्प्रिंग एक्शन है वो कैसे काम करेगा, वो हो गया एंगुलर और लीनियर पे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस को जैसे आप ओपन करते हैं, अंदर में आपको चार चीजें नजर आएंगी: टेंशन, कंप्रेशन, शेयर और बेंडिंग। स्टिफनेस, स्टिफनेस किसका? वो जो मैंने स्प्रिंग दिखाया था आपको, वो जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है, मतलब स्प्रिंग का जो कड़कपन है, वो इन चारों चीजों से निर्भर करता है। तो चलिए मैं पहले आपको ये चीज समझा देता हूं कि टेंशन किसे कहते हैं, कंप्रेशन किसे कहते हैं, शेयर और बेंडिंग किसे कहते हैं। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूं। तो अगर समझ लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूं बाहर की तरफ में, बाहर की तरफ में खींचता हूं, तो वो होता है टेंशन, कि स्प्रिंग कितना खिंचा सकता है। अगर मैं ये अमाउंट बढ़ा देता हूं तो मतलब इसको खींचने में और ज्यादा ताकत लगेगा। अगर मैं इसे घटा देता हूं तो ये एकदम आराम से ये खींचा जाएगा। कंप्रेशन ठीक टेंशन का उल्टा होता है। अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊं, अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊं तो वो हो गया कंप्रेशन। अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊं तो वो हो गया कंप्रेशन। यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ा देता हूं, अगर ये इस वैल्यू को बढ़ा देता हूं, तो वो जो स्प्रिंग है बीच का, दोनों वर्टिसेस के बीच का जो स्प्रिंग है, अगर वैल्यू बढ़ा देता हूं तो मतलब वो कंप्रेस जल्दी होने नहीं मांगेगा। अगर मैं इस वैल्यू को घटा देता हूं तो मतलब ये बहुत जल्दी जो है, बहुत कम ताकत में ही ये कंप्रेस हो जाएगा। ओके, ये कंप्रेशन। शियर, शियर क्या होता है? स्प्रिंग का दाएं बाएं, इस साइड और इस साइड। अगर मैं स्प्रिंग को एक साइड से पकड़ के रखूं और उसको दाएं बाएं करूं, तो
वो आपका डिफाइन होता है शेयर से। शेयर बहुत कम रखते हैं क्योंकि स्प्रिंग को जो है दाएं बाएं होते रहना चाहिए, तभी उसमें जो कपड़े में जो है लचक आएगा। अभी अगर मैं इसे घटा देता हूं तो ये बहुत ज्यादा दाएं बाएं होगा, इस वजह से जब मैं शेयर के साथ करूंगा आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर में जो इफेक्ट है, जो रिपल्स है, जो लहर है इसके ऊपर में बहुत ज्यादा नजर आएगा। अगर मैं इसे घटा देता हूं, बढ़ा देता हूं तो फिर शेयर नहीं होगा, और शेयर नहीं होगा तो मतलब ये और ज्यादा स्प्रिंग जो है दाएं बाएं नहीं होगा, सिर्फ खिंचा सकता है या दब सकता है। और बेंडिंग हो गया स्प्रिंग का ये मूवमेंट, हम कितना स्प्रिंग को बेंड कर सकते हैं इस मूवमेंट में, ये हो गया बेंडिंग इफेक्ट। ओके, ये हो गया हमारा बेंडिंग इफेक्ट। ये स्प्रिंग को हमको एकदम कम रखना है, अगर मैं इसे बढ़ा देता हूं तो फिर ये बेंडिंग नहीं होगा, और हल्का सा जो है ये बेंड होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको समझा दिया। अब आपको मैं इस सब चीज का फर्क करके दिखा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं इस नोट्स को यहीं से या काम करता हूं, मैं इसको यहीं रहने देता हूं और मैं इसे सिलेक्ट करके आगे लेके आ जाता हूं जी, और आगे की तरफ मैं इसे रख देता हूं ताकि मेरा ये पूरे फ्रेम में ये बना हुआ रहे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें और इसमें जो है दोनों में सेम है, तो सबसे पहले मैं टेंशन को कम कर देता हूं। यानी कि अगर स्प्रिंग खींचाएगा तो टेंशन इसमें कम हो गया, टेंशन कम हो गया मतलब स्प्रिंग को थोड़ा सा ताकत में ही खींचा जाएगा। यानी कि ये अगर मैं घटा देता हूं तो कपड़ा बहुत ज्यादा लपक जाएगा नीचे की तरफ में। तो चलिए मैं इसे 0 कर देता हूं इस वाले को, और मैं इसे प्ले कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग का टेंशन एकदम खत्म हो गया, कपड़ा जो है बहुत ज्यादा लपक गया। अच्छा चलिए मैं इसे एक काम कर लेता हूं, मैंने तो एंगुलर रोल बता दिया, तो मैं इसे शेड स्मूथ कर देता हूं। ओके, मैं इसे शेड स्मूथ कर देता हूं और एक बार इसे प्ले कर देता हूं, और आप देख सकते हैं स्प्रिंग का जो कपड़े का जो लपक है, जो टेंशन है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और अगर मैं इसे बढ़ा देता हूं, सोच लीजिए मैं इसे 50 कर देता हूं, चलिए देख सकते हैं ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, ये रहा टेंशन। ओके, मैं टेंशन को वापस लेके आ जाता हूं, टेंशन समझा दिया। अब आते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या, स्प्रिंग दबेगा। तो स्प्रिंग दबेगा कहां, ये एजेस में जो है, ये स्प्रिंग, ये कॉर्नर्स जो है यहां पे स्प्रिंग दबेगा, क्योंकि जब इस तरफ में कपड़ा लंबा होगा, इस डायरेक्शन में कपड़ा लंबा होगा, यानी कि मैं पेन से बता देता हूं, जब इस डायरेक्शन में, सोच लीजिए मैं इस साइड से बताता हूं, जब इस डायरेक्शन में कपड़ा लंबा होगा, जब नीचे की तरफ जाएगा कपड़ा जो है इस तरफ में लंबा होगा, तो इस साइड कॉर्नर वाले जो स्प्रिंग्स है, कॉर्नर वाले जो स्प्रिंग्स है वो जो है वो छोटे और बड़े होंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूं। मैं एक काम करता हूं, आप एक कॉर्नर्स में देखिएगा, है ना क्या होगा। मैं इस वाले का 0 कर देता हूं और मैं इसे शुरू से लाके और एक बार प्ले कर देता हूं। अब आप इस जगह पे कॉर्नर पे देखिए, यहां पे कॉर्नर पे देखिए लंबा हो गया, क्योंकि यहां पे जो स्प्रिंग का जो कंप्रेशन का ताकत है वो खत्म कर दिया मैंने। अभी जो है, जो ये राउंड बन रहा था, ये राउंड नहीं बन रहा, अभी ऐसे करके उठा हुआ बन रहा है। अब अगर मैं इसे बढ़ा देता हूं, सोच लीजिए मैं इसे 50 कर देता हूं, तब एकदम कॉर्नर की तरफ से आप देख सकते हैं, इधर तरफ से, इधर में जितना लपक आया इधर में उससे कम आया। देखिए ये ज्यादा है, ये साइड का कम है। ये हम लोग चेंज करते हैं कंप्रेशन से। ओके, चलिए वापस इसे मैं वापस रख देता हूं। अब आते हैं शेयर, स्प्रिंग का दाएं बाएं। तो यहां पे 5 लिखा हुआ है, मैं इसे कर देता हूं 0 और इसे प्ले कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंग का ये जो डाउन आया, मैं इसे थोड़ा सा घुमा के आपको दिखा देता हूं, ये दिख रहा है आपको, नीचे का लो, ये आपको ज्यादा आया क्योंकि आपका शेयर यहां पे कम हो गया। मैं इसे शेयर को बढ़ा देता हूं, अब देखिए ये एकदम ऊपर की तरफ में रहेगा। अब देख सकते हैं ये ज्यादा डाउन, ये कम डाउन, देखिए नीचे से दिखा देता हूं, ये रहा शेयर। ओके, तो ये जो है नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 5 में ही रहता है। अब नेक्स्ट आता है बेंडिंग, मतलब स्प्रिंग का दाएं बाएं, स्प्रिंग कितना हिलेगा अपनी जगह से, तो इसको बहुत कम यहां पे रखा जाता है। मैं इसे 0 कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ में आया, जब ये नीचे की तरफ में आया, या मैं इसे काम करता हूं W शेड फ्लैट, W शेड फ्लैट, तो जब ये नीचे की तरफ में आया, या आप इसे प्ले करते हुए देख सकते हैं, इसमें देखिएगा कितना हिलता है कपड़ा और इसमें देखिएगा कितना कपड़ा हिलता है। ओके, स्टार्टिंग से प्ले करता हूं। ओके, अब देखिए, अब ओवरऑल नजर आ रहा है स्प्रिंग, देखिए इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दोनों जगह पे देख सकते हैं स्प्रिंग कितना बेंड हो रहा है। इसमें जो है स्टिफ है और इसमें जो है ज्यादा है।
तो ये फर्क आता है इसमें। इसमें मैं काम करता हूं, मैं इसको एमिनेंट करने के लिए मैं इसे 10 कर देता हूं। ओके, अब देखिएगा इधर प्ले, अब आप देख सकते हैं इधर में स्प्रिंग का लचक, इधर में स्प्रिंग का लचक, दोनों में जो है फर्क है। नॉर्मली हम लोग इसे हल्का सा रखते हैं और ये जो है 0.5 के आसपास में दोनों में हमेशा रहता है। तो ये चीजें आपको बता दी मैंने आपको, टेंशन, कंप्रेशन, शियर और बेंडिंग। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आता है उसे भी मैं एक्सपेंड करता हूं। नेक्स्ट वाला फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो है डैम्पिंग। और डैम्पिंग में भी आप देख सकते हैं सेम चीज है, टेंशन, कंप्रेशन, शियर और बेंडिंग। टेंशन, कंप्रेशन, शियर और बेंडिंग। डैम्पिंग जो है, ये जो टेंशन है उसका डैम्पिंग कितना है, ये डैम्पिंग जो है, ये जो कंप्रेशन है उसका डैम्पिंग कितना है, ये जो शियर है डैम्पिंग में उसका शेयर कितना, मतलब डैम्पिंग कितना करता है। अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा स्प्रिंग में डैम्पिंग क्या होता है। तो अब समझ लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है। ओके, अब इस स्प्रिंग को मैंने दबा के छोड़ दिया। तो अब अगर स्प्रिंग में दबा के जैसे मैंने छोड़ा तो स्प्रिंग जो है अपना ओरिजिनल साइज में आएगा। लेकिन ओरिजिनल साइज में आने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्प्रिंग पहले फट से लंबा होगा, फिर बहुत ज्यादा लंबा होगा, फिर और थोड़ा सा, और धीरे धीरे स्प्रिंग जो है स्टेबल हो रहा है। ये हो गया डैम्पिंग जो है बहुत कम है, क्योंकि ये डैम्प नहीं कर रहा है। डैम्प मतलब रोक रहा है कितना, ये कम है इसका। और एक होगा अगर डैम्पिंग ज्यादा रहे तो ये बड़ा हुआ, छोटा हुआ और बस खत्म, छोटा। ये है डैम्पिंग हाई, ये है डैम्पिंग लो, ये होता है डैम्पिंग। अभी सेम टेंशन के लिए मैं इसमें जो हूं 5 छोड़ देता हूं और इसकी डैम्पिंग को मैं जो है बढ़ा नहीं, मैं इस डैम्पिंग को घटा देता हूं। डैम्पिंग को घटा देने से मतलब इसके लपक जो है ये बढ़ जाएगी। तो देखेंगे कि जो स्टेबल हो रहा है दोनों कपड़े, ये दोनों अलग अलग टाइम में स्टेबल होंगे। देखिए देख रहे हैं यहां पे ज्यादा मूवमेंट है। एक काम करते हैं, इसको मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं सोच लीजिए 50 कर देता हूं। इसको मैंने बढ़ा दिया, इसे मैंने 0 कर दिया, इसे मैंने 50 कर दिया। अब प्ले देखिए, ये ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, ये अभी भी हिल रहा है। ओके, और अगर मैं यहां पे आके आपको अगर नीचे की तरफ से दिखाऊं इसको, और अब आप यहां से प्ले देखिए, ये सेटल हो गया। इसका देखिए, इसका मूवमेंट देखिए ज्यादा है, इसका मूवमेंट देखिए कम है। ये कितना ऊपर नीचे हो रहा है और इसका मूवमेंट देखिए कम है। बस यही होता है डैम्पिंग। यही सेम चीज जो है आप कंप्रेशन में भी देख सकते हैं। अब मैं वापस से इस वाले को 5 कर देता हूं। बाय डिफॉल्ट जो है दोनों में 5 होता है। यही चीज आप टेंशन में देख लिए, अब आप कंप्रेशन में देख लीजिए। मैं इसे 50 कर देता हूं और मैं इसे 0 कर देता हूं। अब ये कंप्रेशन, ये कॉर्नर एजेस देखिएगा। ओके, यहां पे जो एजेस बने ये लंबे बने। अभी यहां से ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं फिर से इसे 5 कर देता हूं और इसे 5 कर देता हूं। अब आते हैं शेयर। शेयर में मैं इसे 0 या इसे मैं तो 50 कर रहा था, इसे 50 कर देता हूं और इसे मैं 0 कर देता हूं। और अब देखेंगे शेयर। अब देखिए लहर देखिए, ये रुक गया, ये अभी भी हिल रहा है। ये आएगा आपको शेयर में इफेक्ट। ओके, चलिए इसे वापस से 5 और इसे वापस से 5। बेंडिंग हम लोग बहुत ज्यादा कम रखते हैं, तो चलिए मैं इसकी बेंडिंग को बढ़ा के 0.5 था, मैं इसे 10 कर देता हूं और इसका जो है मैं 0 कर देता हूं। अब आप देखेंगे बेंडिंग। अब देखिए इसका मैंने बढ़ा दिया है, तो मतलब अभी ये ज्यादा हो रहा है। देख रहे हैं सेटल नहीं हो रहा। तो अगर आपको कपड़े में जब कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, कपड़ा बहुत जल्दी हिल रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली उसमें मूवमेंट है, तो प्रॉब्लम आपका यहां पे है, यहां पे और यहां पे। तो इन दोनों को सेट कर लीजिए। तो इसे वापस से मैं 0.5 कर देता हूं और इसे मैं वापस से 0.5 कर देता हूं। तो हम लोग ने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वजन, हवा का विस्कोसिटी, कैसे करके स्प्रिंग एक्ट करेंगे वो देख लिया है हमने। उसके साथ साथ जो है हमने टेंशन, स्टिफनेस का मतलब स्प्रिंग का टेंशन, कंप्रेशन, शेयर और बेंडिंग देख लिया।
और उसको होने के लिए जो डैम्पिंग, टेंशन, कंप्रेशन, शियर और बेंडिंग चाहिए, उन चीजों को हम लोग ने देख लिया है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट चीज की तरफ में बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल स्प्रिंग्स। तो आप देख सकते हैं एक नया मॉडल मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया, ऑलरेडी इसमें सब चीज़ लगी हुई है, इसमें कोलिजन लगा हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स मैंने चेंज कर दिया, और स्पीड मल्टीप्लायर को 1 कर दिया है इसमें, और इसको ऐसे ही रख दिया, और स्टिफनेस देख सकते हैं सब कुछ अपना डिफॉल्ट वैल्यू पे है, और डैम्पिंग में भी देख सकते हैं सब कुछ अपना डिफॉल्ट वैल्यू पे है। तो नेक्स्ट चीज जो हमें देखना है वो है इंटरनल स्प्रिंग। लेकिन इंटरनल स्प्रिंग चालू करने से पहले मैं जरा सही से प्ले कर देता हूं। तो कपड़ा जो है मेरा मेरा बॉक्स जो है ये पूरा कपड़े का बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में ये जो हमारा स्प्रिंग का कंप्रेशन और टेंशन की वजह से ये खड़ा है, देख रहे हैं इस साइड में ये स्प्रिंग का कंप्रेशन साइड इस साइड में आएगा, टेंशन साइड इस साइड में आएगा, और वो अपने ताकत पे ही अपना स्ट्रक्चर बना के वो खड़ा है। लेकिन अभी सोच लीजिए मैं कपड़े का वजन थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मैं सोच लीजिए 1 किलो का कपड़ा ले लेता हूं, और देखिए क्या होता है, अब जो है अपना वो वजन नहीं होल्ड कर पाया, और वो पूरी तरीके से टूट के गिर गया अंदर में। तो लास्ट फेज में अगर चल जाते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से वो स्प्रिंग्स जो है, स्प्रिंग का टेंशन और स्टिफनेस जो है कम है, जिसकी वजह से 1 किलो का जो कपड़े का वजन है वो नहीं होल्ड कर पाए। अभी यहीं पे आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर में, वो है इंटरनल स्प्रिंग्स। नॉर्मली ये डीएक्टिवेटेड रहता है, इसे हमें एक्टिवेट करना रहता है, एक्टिवेट करने के बाद जो है हमें यहाँ अंदर में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये मेनली जो होता है हमारे क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ओपन ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, कि चादर है उसका के लिए नहीं है। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो है, जो हर किसी तरफ से ये बंद है, ये बिहेव ऐसा करेगा जैसे कि इसके अंदर में एक स्प्रिंग हो, जैसे कि इसके ओवरऑल ऊपर से नीचे तक में इसके अंदर में बहुत सारे स्प्रिंग हो, जैसे कि एक सोफा बोल सकते हैं, इस तरीके को कोई चीज इसके अंदर में लगा हुआ हो, तो ये ऐसा करके इसको बिहेव करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इंटरनल स्प्रिंग सिर्फ ऑन कर दिया, और यहाँ पे पहला वाला वैल्यू देखते हैं मैक्सिमम, मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ में बड़ा कर लेता हूं, मैक्सिमम स्प्रिंग क्रिएशन लेंथ, और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे 0 दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम जितना ऑब्जेक्ट का लेंथ है उतना बड़ा स्प्रिंग इसमें डाल दो। और यहाँ पे देख सकते थे जब मैंने इसे ऑफ रखा था और मैं इसे प्ले करता हूं तो ये अपने वजन से ही टूट जाता है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑन कर दिया देखेंगे ये खड़ा रह जाएगा, और ये अभी टूटेगा नहीं। देखिए ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके अंदर में एक स्प्रिंग डाला हुआ हो। ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ मैंने इंटरनल मैक्सिमम स्प्रिंग लेंथ ऑन कर दिया। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूं। मैं सोच लीजिए मैं इसे कर देता हूं 1, देख लेते हैं 1 में क्या रिजल्ट आता है। देखें थोड़ा सा टूटा, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं टूटा। चलिए यहाँ पे मेरा जो रेंडरिंग कर रहा है ये कम कर रहा है, या मैं इसे 200 कर देता हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, यहाँ पे मैं इसे 200, मैं थोड़ी देर में ये बताने वाला हूँ ये मैंने क्या किया। ओके चला सा देखते हैं फिर से इसे रेंडर करके, क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब मैं स्पीड यहाँ से बढ़ा सकता था, लेकिन वो मल्टीप्लायर से मैं अगर बढ़ाने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो ये मैंने इसमें मैक्सिमम स्प्रिंग लेंथ 1 दिया हुआ है, यानी कि ये पूरे तरीके से मर्ज हो गया। तो चलिए इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मैं इसे 10 देता हूँ। ओके देखें 10 में तो मैक्सिमम हो गया, यानी कि 5। चलिए अब ये थोड़ा सा दबेगा, मतलब स्प्रिंग का जो लेंथ है 10 में मैक्सिमम पकड़ा रहा था, 1 में पूरी तरीके से मर्ज हो जा रहा था, लेकिन देखेंगे 5 में देखिए ये पूरे तरीके से मर्ज, मैं यहाँ पे इसको पॉज करता हूं, ये पूरे तरीके से मर्ज नहीं किया, इसके अंदर में ऐसे बिहेव हो रहा है कि जैसे एक छोटा स्प्रिंग इसमें डाला हुआ। ओके चलिए मैं आपको ये 8 करके दिखाता हूं। 8 में भी फुल है, देखते हैं हिट एंड ट्राई। 7 में भी फुल। 6 में भी इसने मैक्सिमम लिया है। 5 में ये पूरा दब जा रहा है। 5 में ये पूरा दब जा रहा है, मतलब 5 और 6 के बीच में। तो चलिए 5.5, तो मेरे को इसका रेंज पता करना पड़ा कि कितना रेंज है इसका। अभी जो है ये आपका बिहेव ऐसा कर रहा है कि जैसे कि स्प्रिंग थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसे अगर 5.1 लेता हूं,
देख रहे इधर में बकलिंग नहीं आ रहा है, आधा में बकलिंग आ रहा है। ओके, मैं जरा सा एक चीज चेक कर लूं। हाँ ये सब सही है। ओके, इधर में ये प्रॉब्लम है, 5.06 इसका लेंथ है टोटल, तो इसलिए 5 के बाद से वो काम आ रहा है। तो इसे करते हैं 5.2, थोड़ा सा और हार्ड रहेगा, जितना बकलिंग हुआ था उससे थोड़ा सा और ऊपर। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा बकलिंग लिया, तो ये आप चेंज कर सकते हैं इस चीज के साथ। ओके नेक्स्ट, तो चलिए इसे मैं वापस से 0 कर देता हूं, बाद में मैं इसे चेंज करूंगा। और नॉर्मली अभी जो है कोई इसमें चेंज नहीं है, या इंटरनली मैक्सिमम स्प्रिंग को यूज करना। अब आता है मैक्सिमम क्रिएशन डाइवर्जन। मैक्सिमम क्रिएशन डाइवर्जन जो कि एक डिग्री में वैल्यू होता है। अब डिग्री में वैल्यू का मतलब क्या बनता है? डिग्री में वैल्यू का मतलब यह बनता है कि जो आपका मैक्सिमम जो स्प्रिंग क्रिएट होगा, स्प्रिंग का मैक्सिमम उसका जो फेस है, जब वर्टिस से स्प्रिंग क्रिएट हो रहा है, उससे जो उसका फेस बना है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो मैक्सिमम यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ, जो कि अब मैक्सिमम है। आप यहाँ पे 90 डिग्री नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 45 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री। ओके, -45 भी आप नहीं लिख पाएंगे, ये मैक्सिमम 0 से लेके 45 के बीच में रेंज करता है। तो इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो प्लेन है नीचे वाला, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसे पकड़ता हूँ, और यहाँ पे मैं टॉप वाला 3 टॉप वाला में जाता हूँ, Ctrl+++, और ये ऊपर के सारे वर्टिसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। और मैं एक काम करता हूँ, इसे चालू कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके लीनियर कर देता हूँ, GY साइड में लेके जाता हूँ और इस घेरे को बड़ा करता हूँ ताकि मेरे पास एक इंक्लाइंड शेप मिले। 1 3 देखो जरा, और थोड़ा सा अंदर, मतलब ये जो है 45 डिग्री से ऊपर का मेरे को कोई कोण मिले। तो यहाँ पे जो एंगल्स आपको बन रहे हैं, ये अलग अलग एंगल्स यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आए। चलिए चलते हैं वापस बाहर में। अभी यहाँ पे जो है मैंने जो क्रिएटिव डिफ्लेक्शन है, ये मैं 45 डिग्री पे रख देता हूँ और मैं सिंपली इसे अप्लाई करता हूँ, आपको ऐसी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने 45 डिग्री, देख रहे हैं आपको स्टिफनेस है, क्योंकि ये मैक्सिमम अपने एंगल्स को मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। देखिए आपका ऑब्जेक्ट गिर गया, लेकिन उसमें जो इंटरनली अगर बोले हम कोई डिफॉर्मेशन अगर आ रहा है कि वो दबक के पूरा दब गया है, वो नहीं हो पाया इसमें। लेकिन अगर मैं इसी समय पे इसे 1 डिग्री दे देता हूं, और अगर आप अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। अब आया नीचे टच, आप देख सकते हैं जहां जहां उसको 1 डिग्री से ज्यादा का कोण जरूरत पड़ा, उसने स्प्रिंग को क्रिएट नहीं किया, और वहां से मेरा कपड़ा जो है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, वो क्रम्पल कर गया। जब तक 1 डिग्री से नीचे है तब तक वो ठीक है, लेकिन 1 डिग्री से ऊपर जहां जरूरत पड़ गया, टूट गया। तो ये चीज हम कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े कि मेरे को मैक्सिमम डिविजन, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता है, 45 डिग्री इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। ओके, तो चलिए अभी थोड़ा सा वापस आ जाते हैं इसी फेस में, Ctrl+, और यहां पे मैं चेक सरफेस नॉर्मल्स के लिए आपको समझा देता हूं। तो इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं मेश में जाता हूं, मेश में जाके नॉर्मल्स, और मैं नॉर्मल्स को फ्लिप कर देता हूं। मैंने क्या किया, मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूं। यहाँ पे गए फेस ओरिएंटेशन, तो मैंने जो है इस फेस का नॉर्मल को पलट दिया, बाकी पूरा जो है सेम है, लेकिन ये वाला फेस का जो नॉर्मल मैंने जो है इसको डिस्टर्ब कर दिया। ओके, अब वापस आ जाते हैं, टैब, और मैं फेस ओरिएंटेशन को बंद कर देता हूं। और एक काम करते हैं, Shift+D+Y, मैं एक इसकी कॉपी भी बना लेता हूं। दोनों कैसे रखते हैं, टैब जाते हैं, और एक बार मैं फिर से देखना चाहता हूं। ये वाला है, सॉरी, फेस ओरिएंटेशन, ये भी मेरे को उल्टा दिख रहा है, तो मैं यहां से Ctrl++, ये सिलेक्टेड ही है। ओके, और मैश नॉर्मल्स फ्लिप, तो इसे मैं नॉर्मल लग देता हूं। तो ये वाला जो मेरा नॉर्मल है, ये वाला का जो है मेरा एक फेस जो है फ्लिप किया हुआ है। तो चलिए वापस से मैं फेस ओरिएंटेशन को हटा देता हूं, और इसके लिए भी मैं चेक नॉर्मल्स को ऑफ कर देता हूं, और इसके लिए भी मैं चेक नॉर्मल्स को ऑफ कर देता हूं। और यहां पे मैं इसे 6, जो कि पहले वाले जो मैंने सेटिंग्स किया था, मेरे को उसमें से याद है कि 6 जो है मैक्सिमम लेंथ पे वो लेगा। अब जरा सा आप यहाँ पे इसका प्ले देखिए, मैंने चेक नॉर्मल्स दोनों के ऑफ करके रखे हुए हैं, तो आप इधर पे फेस पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है सेम बकलिंग जो है, सेम जितना डिफॉर्मेशन है उतना ही डिफॉर्मेशन आया। लेकिन मैं अभी इस दोनों का
चेक नॉर्मल्स ऑन कर देता हूं तो फिर देखिए क्या डिफरेंस आता है। स्टॉप। तब देख सकते हैं ये नॉर्मल चेक नॉर्मल जैसा, मतलब ये जो है अगर आप चेक नॉर्मल्स ऑन रखते हैं तो जहां पे आपका नॉर्मल्स उल्टा रहेगा वहां पे सरफेस जो है वो उल्टा बिहेव करेगा। तो इसके नॉर्मल्स उल्टे रखे हुए थे तो ये उल्टा बन गया, और आप देख सकते हैं जैसे करके ये इस टाइप का। तो इस टाइप का हम लोग इफेक्ट लाते हैं जब हम लोग को, सोच लीजिए कोई बर्तन के ऊपर में कपड़ा ढका हुआ है तो उसका जो फेस है जहां पे वो अंदर थोड़ा सा गिर जाता है कपड़ा, तो उस टाइप के इफेक्ट्स के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है, एक काम करते हैं, मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूं। मेरे को यही वाला फेस चाहिए, इसे बीच में लेके आ जाते हैं, GY इसे बीच में लेके आ जाते हैं, और मेरे यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, या तो मैंने यहाँ पे इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑन कर दिया। अब आपको मैं इंटरनल स्प्रिंग्स का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सोच लीजिए ये तो मेरा दब जा रहा था, ये तो मेरा यहाँ पे है दब जा रहा है, मैं इंटरनल स्प्रिंग्स को 0 कर दे रहा हूँ। अब मैं ये जो कपड़े का जो कंप्रेशन है ना, मतलब इस कपड़ा, ये जो कपड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद ये जो कपड़ा खड़ा हो गया, इज बिकॉज ऑफ दिस टेंशन एंड कंप्रेशन। अब मैं ये टेंशन को भी 0 कर देता हूँ, ये कंप्रेशन को भी 0 कर देता हूँ, मतलब स्प्रिंग में ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, और मैंने प्ले किया और पूरी तरीके से ये कपड़ा जो है इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑफ कर देते हैं, और पूरे तरीके से ये जो कपड़ा है नीचे में गिर गया। ओके ना, इसमें स्टिफनेस जो था स्प्रिंग का, मैंने टेंशन और कंप्रेशन दोनों खत्म कर दिया, और आप देख सकते हो यहां लीजिए मैं सब खत्म कर देता हूं। ओके, पूरी तरीके से मैं जो कपड़े का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था उसको मैंने 0 कर दिया। अब देखें जरा सा, अब कपड़ा जो है पूरी तरीके से रिंकल होके जमीन में गिर जाएगा। ओके, गिर गया जमीन के ऊपर में। अब मैं यहाँ पे इंटरनल स्प्रिंग्स चालू कर देता हूं और ये इसको मैं 0 रख देता हूं, तो देखिए 0 मतलब हो गया मैक्सिमम। अब देख सकते हैं मैक्सिमम स्प्रिंग का यहाँ पे टेंशन है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि ये स्प्रिंग का टेंशन और कंप्रेशन ही है, लेकिन इसका शेयर और बेंडिंग नहीं है। तो शेयर को मैं वापस ला देता हूं और 0.5, तो आपका टेंशन और कंप्रेशन यहां से गायब हो गया, और यहां पे मैंने इंटरनल स्प्रिंग चालू कर दिया। मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूं, और आप देख सकते हैं अभी भी जो है कपड़ा पूरी तरीके से अंदर गिर जाएगा, लेकिन अभी भी उसका 2 प्रॉपर्टीज जिंदा है। तो मैं अभी यहाँ पे इसका इंटरनल स्प्रिंग चालू कर देता हूँ, इसे 0 रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम अपना टेंशन के ऊपर में, अपना स्प्रिंग का टेंशन के ऊपर में रहेगी। मैं अगर इसे 1 कर देता हूं तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसको प्ले किया कुछ हाइट तक कुछ भी नहीं रहा। तो चलो इसे बढ़ा देते हैं, 5 कर देते हैं, बहुत ज्यादा हाइट मार। ओके, एक काम करते हैं, स्टिफनेस में थोड़ा सा वैल्यू मैं दे देता हूं, क्योंकि कुछ तो स्प्रिंग होना चाहिए, इसके बदले तो स्प्रिंग है ही नहीं। हाँ ओके, अब इसे 1 वापस से और प्ले करते हैं। अब एक हल्का सा मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा पूरा चीज को नीचे आने में। अभी मैं अगर यहां पे जाके इसे 10 कर देता हूं, देखें यहां पे मेरे को जो है पूरा स्प्रिंग का यहां पे टेंशन मिला। अभी मैं इसे 5 कर देता हूं, वापस से मेरे को जो वो वैल्यू है वो वैल्यू आपको देख सकते हैं यहां से स्लोली ये डाउन मारा। अब जैसे ही मैं इसे 6 करूंगा ये मैक्सिमम चल जाएगा, मैक्सिमम मिल गया मेरे को यहाँ पे, और इसे मैं जैसे ही 5.1, अब ये आधे पे रुक जाएगा। तो ये जो स्प्रिंग है जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसका टेंशन और कंप्रेशन ये वाला जो था टेंशन और कंप्रेशन, ये अंदर में जो एक एक वर्टिस है इन दोनों के बीच का स्प्रिंग, और यहां पे जो आप टेंशन और कंप्रेशन देख रहे हैं, यहां पे जब टेंशन और कंप्रेशन देख रहे हैं, ये जो ओवरऑल जो पूरे सरफेस को पकड़ के रखा हुआ है उसका टेंशन और कंप्रेशन। अब चलिए मैं इसे मैक्सिमम कर देता हूं 10। ओके, और अभी ये जो है अपनी ताकत के ऊपर में खड़ा रहेगा, लेकिन इस जो स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो है ये वाला टेंशन। अभी मैं अगर इसे कम कर दूं और ये कंप्रेशन को कम कर दूं
तो अभी ये और टिक नहीं पाए। अब धीरे से, अच्छा मैंने कंप्रेशन को 4 कर दिया, 1, ओके। अब जो इंटरनल स्प्रिंग देख रहे हैं आप, उसका टेंशन और कंप्रेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ओके। अभी मैं इसे एक काम करता हूं, 5.1 से ये हिट एंड ट्राई कर करके देखना पड़ता है कहाँ पे जाके ये प्रॉपर इफेक्ट देगा। इसे थोड़ा सा घटाऊं और घटाऊं और इसका टेंशन खत्म। धीरे से इसमें देख सकते हैं 6.7 में एक हल्का सा टेंशन आया। फिर यहाँ पे जैसे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, ये अपना टेंशन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग का टेंशन और कंप्रेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये डाउन हो जा रहा है। दोबारा से एक बार देखते हैं, 3.8, ये तो एकदम गिर जाएगा, गिर जाना है, मैंने इसे बढ़ा दिया। अभी देखिए ये वापस से मैंने इसको 12 कर दिया, वापस से ये खड़ा हो गया। अभी मैं अगर इसका वैल्यू बढ़ा दूं, ये टेंशन का और ये कंप्रेशन का, तो इसका जो शेप है आप देख सकते हैं और ज्यादा ये रिजिड होके खड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये इफेक्ट देता है इस वैल्यू के साथ, ओके। तो अब ये इंटरनल डैम्पिंग में मैंने आप लोगों को मैक्सिमम स्प्रिंग क्रिएशन लेंथ के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे 0 जब ये रहेगा तब ये मैक्सिमम टेंशन के साथ खड़ा रहेगा, अपने ताकत के ऊपर में ये खड़ा है। तो जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो ये जो है अपना वजन के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और एक लिमिट आएगा जब मैं उसके ऊपर चल जाऊंगा तो फिर वापस जो है स्प्रिंग, इसके इंटरनल जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर में, और वो स्प्रिंग की ताकत के साथ में ये जो है अपने ऊपर में खड़ा है। लेकिन ये स्प्रिंग का जो इंटरनल स्प्रिंग है इसका भी एक टेंशन और कंप्रेशन है। तो देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग का टेंशन और कंप्रेशन की वजह से ये दब नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही, अभी मैं इसे वापस से प्ले होने दूंगा, अब जैसे ही ये अपने ताकत के ऊपर में खड़ा है, मैंने यहाँ पे टेंशन दे दिया है। अब जैसे ही मैं इस स्प्रिंग के टेंशन को यहां से कम करूंगा, वो धीरे धीरे अपना ताकत से, और यहाँ पे कंप्रेशन का फोर्स है क्योंकि इसको नीचे आना है, मैंने जैसे ही कंप्रेशन को कम किया, और थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो 0 ही कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। एक बार रेंडर हो जाने देते हैं, और मैंने कंप्रेशन को कम कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इंटरनल जो स्प्रिंग का कंप्रेशन था वो भी खत्म हो गया, और अभी मैं इसे फिर से बढ़ा देता हूं, देखिए खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे भाई, अब इसका इतना बढ़ गया है कि ये एकदम आप आसमान में उड़ने लगा। तो ये आप इंटरनल स्प्रिंग्स के साथ कंट्रोल कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसमें, अब मैं इसे धीरे धीरे नीचे लेके आ जाता हूँ, कहाँ चल गया, हाँ नीचे की तरफ में आ रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हैं यहां से, यहां पे टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे टेंशन बढ़ा दूंगा तो ये और ज्यादा टेंशन में आ जाएगा। अब इसे मैंने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, और इंटरनल जो कंप्रेशन का स्प्रिंग का टेंशन है वो बढ़ा दूंगा, तो ये खुद ब खुद जो है अपने टेंशन से खड़ा। अभी जैसे ही मैं इसे, कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, मैं इसे कम कर दे रहा हूं, स्प्रिंग का टेंशन खत्म कर दिया मैंने, इसे खत्म कर दिया, ये देखिए गिर गया। अब मैंने जैसे ही यहां से कंप्रेशन की ताकत को बढ़ा दी, ये देखिए स्प्रिंग में वापस से ताकत आया, वो फिजिकली जो है हवा में जंप कर गया। तो ये चीजें आप कर सकते हैं टेंशन और कंप्रेशन के साथ। सो नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स ग्रुप। तो मैंने एक छोटा सा एक मॉडल बना के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने इसको अगर मैं टैप करके दिखा दूँ तो इसके अंदर में सब डिविजन सारे बने हुए हैं, और इसको मैंने जो है कुछ क्लिपिंग का काम है, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। मैं जस्ट इसे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये नॉर्मली जो है एक कपड़े की तरह बिहेव करेगा, आप देख सकते हैं पूरा जो है मर्ज कर गया और एक कपड़े की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी चल के सबसे पहले मैं इसका इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑन कर देता हूँ, और आप इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑन करने के साथ देख सकते हैं कि इसके जो इंटरनल स्प्रिंग के जो एक्शंस है वो वहां पे नजर आ रहे हैं। तो अभी इंटरनल स्प्रिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है,
आपको मैं एक काम करता हूँ, ये वाले इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑफ कर देता हूँ और सबसे पहले मैं जो हूँ स्टिफनेस में इसको मैं 0 कर देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ से ले जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैं अगर स्टिफनेस इसका 0 कर देता हूँ तो ये कितने लंबे तक ये कपड़ा जाने वाला है। और ये कुछ इस तरीके से ये बन जा रहा है, आप देख सकते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है इसमें। तो मैंने इसे 0 कर दिया। अब मैं जाके इसका जो है पॉज करता हूँ, वापस आता हूँ और मैंने इसका इंटरनल स्प्रिंग को चालू कर दिया। अब देख सकते हैं कि जो बेंड है, जो लपक है इसका, ये जो है ये उससे कम हो जा रहा है। लेकिन इंटरनल स्प्रिंग्स को मैं 15 और 15 कर देता हूं। अभी जो है इंटरनल स्प्रिंग्स काम कर रहे हैं और इसको 0 करने के बाद इंटरनल स्प्रिंग्स का जो 15 है ये अभी इफेक्ट कर रहा है इस चीज को और इस चीज को उतना डाउन आने नहीं दे रहा। मैं अगर इंटरनल स्प्रिंग्स ऑफ कर दे रहा हूं और मैं वापस आ रहा हूं तो देखिए ये कितनी दूर तक आ रहा है, पूरा डाउन चल गया ये। ओके, वापस आते हैं और इंटरनल स्प्रिंग्स चालू करते हैं और मैं इसको दिखा देता हूं आपको। मैं ये इंटरनल स्प्रिंग्स जो है उसके वो इसके काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं। इसमें मैं एक काम करता हूं कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप, तो मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स ग्रुप इसको असाइन कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट फ्रेम में चलते हैं, 1 3 और टैप दबाता हूँ, मैं अंदर चल जाता हूँ और यहाँ पे जाके सारे जो वर्टिसीज हैं यहाँ पे ये सारे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये चलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ था और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सीधा जाता हूँ और एक वर्टेक्स ग्रुप 1 बोल के मैं इसमें असाइन कर देता हूँ। टैब, काम बाहर और वापस से मैं आ जाता हूँ इस मोड में और यहाँ पे चलते हैं फिर से फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, जहां मेरा इंटरनल स्प्रिंग्स चालू है। तो आपने देखा था कि इंटरनल स्प्रिंग्स के काम की वजह से क्या हो रहा है। तो मैं इंटरनल स्प्रिंग्स को भी सबसे पहले 0 करके आपको दिखा देता हूं। इसको भी मैंने 0 कर दिया, देखिए टेंशन भी 0 हो गया, कपड़े का भी टेंशन 0 हो गया, इंटरनल स्प्रिंग्स का भी टेंशन 0 कर दिया मैंने। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूं और आप देखेंगे वही वाला इफेक्ट आएगा जब मैंने इसको 0 किया था और इंटरनल स्प्रिंग्स को ऑफ करके रखा हुआ था। अभी इंटरनल स्प्रिंग्स ऑन है लेकिन तभी भी देखिए कोई टेंशन नहीं है, ये पूरी तरीके से 0 है। अब मैं इसको जो है एक वर्टेक्स ग्रुप दे दे रहा हूं, जो मेरा ग्रुप 1 था वर्टेक्स ग्रुप, मतलब अभी वो वाला जो वर्टेक्स ग्रुप मैंने दिया उसके ऊपर ये टेंशन और कंप्रेशन काम करेगा। ये टेंशन और कंप्रेशन पूरे इंटरनल स्प्रिंग के लिए है और ये टेंशन और कंप्रेशन जो वर्टेक्स ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया उसके ऊपर है। अभी इसका 15 और 15 है, मैं इससे पहले 0 कर देता हूं, आपको 0 करके दिखा देता हूं। अभी कुछ भी नहीं काम करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे कि इंटरनल स्प्रिंग जब हमारा ऑफ था और ये पूरी तरीके से जो है ये डाउन आ जाएगा। ओके, देख लिया आपने, वही चीज बन रहा है यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इंटरनल स्प्रिंग्स को मैं 15 पे ही वापस लेके आता हूं और मैंने दोनों को 15 दिया। आप देखेंगे कि बीच में जितना एरिया मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था उतना एरिया में आप देखेंगे कि मेरा इंटरनल स्प्रिंग्स जो है थोड़ा सा काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पार्टीशन में, देखिए यहाँ पे मेरा इंटरनल स्प्रिंग्स जो है काम कर रहा है, ये होल्ड करने का कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ से ना मेरे को टेंशन मिल रहा है ना कंप्रेशन मिल रहा है, इसलिए ये वहां पे होल्ड नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसे और बढ़ा देता हूं, सोच लीजिए मैंने इसे 50-50 कर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा फर्म हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इस तरफ में वो ज्यादा उसको रिटेन करने का कोशिश कर रहा है, वो उसको गिरने नहीं दे रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हैं ये ग्रुपिंग की मदद से। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्प्रिंग लेंथ मतलब स्प्रिंग की मैक्सिमम लंबाई, स्प्रिंग बनने का मैक्सिमम एंगल, नॉर्मल के हिसाब से कपड़े में डिफेंस और इंटरनल स्प्रिंग का टेंशन और कंप्रेशन ये भी बता दिया, वर्टेक्स ग्रुप का यूज भी बता दिया और वर्टेक्स ग्रुप का जो टेंशन और कंप्रेशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इंटरनल स्प्रिंग्स भी कंप्लीट हो जाता है। मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ, डैम्पिंग भी मैंने आपको बता दिया, स्टिफनेस भी आपको बता दिया। अब अगला चीज जो है हमें देखना है वो है प्रेशर। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास प्रेशर। तो सेम मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है, बाकी सारी चीज देखिए, इंटरनल स्प्रिंग भी मैंने बंद कर दिया है इसमें और यहाँ पे स्टिफनेस भी देख सकते हैं स्टैंडर्ड है, डैम्पिंग स्टैंडर्ड है, सब कुछ जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे ये दिया हुआ है। मैं सिंपली एक चीज ऑन करता हूँ, मैं ये प्रेशर ऑन कर देता हूँ और प्रेशर ऑन करते साथ ही आप यहाँ पे कुछ फीचर्स देख सकते हैं। प्रेशर ऑन करने के क्या होता है मतलब यहाँ पे कि इसके अंदर में जो हवा है, एक्चुअली एग्जैक्टली अभी तो ये प्लेन है तो बाहर में जो हवा है अंदर में भी वही हवा है, तो अंदर वाले हवा का प्रेशर हम लोग यहां से बताते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं पहले वाले ऑप्शन को 0 कर देता हूं और मैं इसे प्ले करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये सीधा आके खड़ा हो गया, जैसे कि ये प्रेशर वाला ऑफ किया हुआ है,
जैसे प्रेशर वाला ऑफ किया हुआ है तो कोई फर्क जो है इसकी वजह से नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसे 1 कर दिया और मैं इसे प्ले कर रहा हूं तो देख सकते हैं कि थोड़ा चीज फूल गया। अभी मैं अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं तो और फूल जाएगा, और इतना भी नहीं है कि मैं इसको एक लिमिट तक लेके जा सकता हूं, उसके बाद ये आइटम फट ही जाएगा। मतलब स्पेशली ये वाला इस टाइप के एनिमेशन जो है हम लोग डाल सकते हैं। कोई फुटबॉल हो, बॉल टाइप का कोई एनिमेशन, या कोई चीज को सूख जा फिर फूल जाना है, ये कोई कैरेक्टर में भी डाल सकते हैं। उसका हवा निकल गया, फिर जैसे हवा भरा वो फूल गया। तो इस टाइप की चीजें हम लोग जो है प्रेशर से करते हैं। तो यहां पे आप प्रेशर दे सकते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे वापस डिफॉल्ट 1 में लेके आ जाता हूं। मैं कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे कस्टम वॉल्यूम देना चाहता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि अंदर में वॉल्यूम कितना होगा। तो अभी जो इसकी साइज है मोस्ट प्रॉब्ली 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8, ओके 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8, हाँ 8 मीटर के हिसाब से मतलब ये 50 के आसपास जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसे प्ले करता हूं और मैं यहाँ कस्टम वॉल्यूम को जब आप ऑफ रखेंगे आपको टारगेट वॉल्यूम जो है वो ऑफ रहेगा। जैसे आप कस्टम वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे फिर टारगेट वॉल्यूम स्टार्ट होगा, और अब आप इसको यहां से बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आप बढ़ाते चल जाएंगे इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ता चला जाएगा। ओके 76, और मैं इसे बढ़ाता हूं, मैं इसे और बढ़ा सकता हूं, और धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये जो है ये फूलते जा रहा है बाहर। ओके, तो ये चीज आप इसके साथ कर सकते हैं। टारगेट वॉल्यूम दे सकते हैं। टारगेट वॉल्यूम के अलावा इसमें आप, मैंने सोच लीजिए इसे वापस से 1 कर दिया या इसे वापस से 0 कर दिया। आपने सोच लीजिए कोई एक टारगेट वॉल्यूम यहाँ पे दे के रखा हुआ है। मैं सोच लीजिए इसका वॉल्यूम दे देता हूं 50। ओके 50 के साथ ये कुछ फूल गया। ये होता है उसका स्केल। स्केल मतलब बाहर का जो प्रेशर है केजीएफ में उसके हिसाब से अंदर का प्रेशर में कितना बढ़त रहेगा। तो मैं अगर इससे बढ़ाता हूं तो उसके रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। अभी तो ये फूल के ऊपर उठना शुरू हो गया तो अंदर का प्रेशर है बहुत ज्यादा हो गया। तो यही चीज आप इसके साथ कर सकते हैं। ओके, अब हो गई ये वाली चीज। अब आपको मैं ये फ्लूइड डेंसिटी के पहले वर्टेक्स ग्रुप को पहले मैं बता देता हूं। तो मेरे को फिलहाल वर्टेक्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं टैब जाता हूं, ये मैंने सारे ऊपर के वर्टिसेस सिलेक्ट किए हुए हैं। मैं सीधा यहां पे जाता हूं और ऊपर में जाके मैं एक वर्टेक्स ग्रुप इधर, और मैं इसे असाइन कर देता हूं, ग्रुप नाम है इसका। चलिए बाहर आ जाते हैं, काम खत्म यहाँ पे। और मैं यहाँ पे एक जो है जो वर्टेक्स ग्रुप मैंने अभी बनाया है वो वर्टेक्स ग्रुप मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। फिलहाल सबको वापस से मैं 0 कर देता हूं। तो ये जो वर्टेक्स ग्रुप मैंने बनाया है ये जो प्रेशर है उस वर्टेक्स ग्रुप के ऊपर ही अप्लाई होगा, बाकी सबके ऊपर में ये अप्लाई नहीं होगा। चलिए मैं इसे प्ले करता हूं, वापस आ गया। अब मैं यहां से थोड़ा सा टारगेट वॉल्यूम बढ़ा देता हूं और मैं थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू करता हूं। तो आप देख सकते हैं, अरे अरे कहां भाग गया ये, नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो, हाँ अभी भाग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, नीचे आ जाओ, आ रहा नीचे, अभी भी जा ही रहा ऊपर। तो जैसे आप लोग का ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जो फानूस बोलते हैं जिसको, हवा वाला जो एयर बैलून जो होता है। तो इस टाइप की चीजें जो हैं आप इसके साथ एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे ये हल्का हो गया, देख सकते हैं वो फानूस होता है ना जो एयर बैलून दिवाली में हम लोग जलाते हैं, नीचे बत्ती होती है, बैलून जैसे ऊपर जाता है। तो अगर इस टाइप का मॉडल बना सकते हैं और आपको एनिमेशन चाहिए होगा तो रेडीमेड एनिमेशन आप फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू दे सकते हैं। ओके, डिपेंड कर रहा है कि आप किस साइड के वर्टिसेस को सिलेक्ट किए हुए हैं। चलिए मैं वर्टेक्स ग्रुप को हटा देता हूं। अब आखिरी वाला पॉइंट है वो है फ्लूइड की डेंसिटी। अब ये फ्लूइड की डेंसिटी, आप इसके अंदर में तो कोई फ्लूइड है, जैसे मैं बोल रहा हूं हवा है, तो हवा बाहर में भी है अंदर में भी है। तो हवा की डेंसिटी मतलब हवा का जो घनत्व है वो बाहर वाले हवा के कंपैरिजन में कितना है। फिलहाल 0 है, मतलब अंदर और बाहर सेम है। अगर मैं बाहर का हवा का गाढ़ापन बढ़ा देता हूं तो ये आइटम डूब जाएगा। अगर मैं बढ़ा दिया, मैंने इसको समझ लीजिए इतना, और मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, कस्टम वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ, इसी को बढ़ा देता हूँ, फट गया 30। ओके वापस आ जाओ, प्ले, ये भी फट गया।
ओके, इसे और कम कर लेता हूँ मैं 5। ओके, एंड इसे 1। ओके, अब जरा सा देखें। हाँ, तो अब ये सेटल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसमें हवा की डेंसिटी को बढ़ा दिया है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ, मैं अब इसे और बढ़ा रहा हूं, और धीरे धीरे ये जो होगा, अब ये पूरा उल्टा हो गया। मतलब अगर मैं इसे 0.8 कर दूं, मेरे हिसाब से इसे क्रम्पल करना चाहिए, नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। 0.5 देखें। हाँ, ये अंदर की तरफ जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा है, तो 0.1 देखें। यस, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और आप देख सकते हैं हवा से ये भारी हो गया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। मैं अगर इसे 1 पॉइंट बढ़ा दूं, या मैं धीरे धीरे यहीं से बढ़ाना शुरू करूं, तो आप देख सकते हैं ये, या इसे 0.2 कर देता हूं, और थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, 0.3 कर देता हूं, फट गया। तो 0.25, वापस वापस प्ले। यस, तो ये उल्टे की तरफ में ये भागना शुरू हो जाता है। मैं इसे वापस से 0.2 में ही रख देता हूँ, इसे 0.5 कर देता हूँ। फैक्टर बहुत ज़्यादा था। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ में आ गया। हवा की डेंसिटी जो है, ये देखिए यहाँ ब्यूटीफुल एनिमेशन, हवा की डेंसिटी कम होने की वजह से ये जो है नीचे की तरफ में आ रहा है, और आप ये एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके, तो आप ये वाला चीज यहाँ पे कर सकते हैं। फ्लूइड डेंसिटी, अब मैं फ्लूइड की डेंसिटी को, अगर मैंने यहाँ पे तो फ्लूइड की डेंसिटी 0.2 दे के रखी हुई है। अब अगर यहाँ पे प्रेशर, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मैजिक मैजिक ट्रिक बोल सकते हैं, पलट देने वाला मैजिक। मैं यहाँ पे जाता हूँ और फेस ओरिएंटेशन को चालू रखता हूँ, प्ले कर दिया, आइटम नीचे। अब यहाँ पे प्रेशर +5 है, मतलब बाहर की तरफ प्रेशर है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसे 0 कर देता हूँ, ताकि ये मेरा वापस शेप में आ जाए। क्या हो गया? अभी ये जो है +5 है, मतलब बाहर की तरफ है, ये नेगेटिव भी जाता है, और पूरा चीज उल्टा हो जाएगा। ओके, ये नेगेटिव प्रेशर मैंने जैसे इसमें दे दिया, आप देख सकते हैं पूरा एनिमेशन 5, ये इफेक्ट इसके ऊपर में आता है, और पूरा जो मेश है वो पूरी तरीके से पलटी हो जाता है। ये है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो यही रहा प्रेशर। प्रेशर तो मैंने बता दिया, प्लस माइनस दोनों तरफ में जाता है, एक बाहर की तरफ प्रेशर, एक नेगेटिव जो है अंदर की तरफ प्रेशर। कस्टम वॉल्यूम, आप अपना वॉल्यूम भी दे सकते हैं, प्रेशर स्केल, वॉल्यूम का रेशियो या प्रेशर का रेशियो उसके ऊपर से चलेगा, और अंदर में जो प्रेशर बना है, जो फ्लूइड है, जो प्रेशर बना रहा है, उसका कितना घनत्व रहेगा, ये यहाँ पे बताना है। और वर्टेक्स ग्रुप में आपको लिखना है कि किस एरिया पे आप चाहते हैं कि वो इफेक्ट, जो प्रेशर का जो है इफेक्ट है, वो इसके ऊपर में हो। तो यही रहा इसमें, हम लोग ने देख लिया। मैं फेस ओरिएंटेशन में वापस आ जाता हूं। अब नेक्स्ट है कैश। चलिए कैश देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के मैंने सारे बता दिए, स्टिफनेस, डैम्पिंग, इंटरनल स्प्रिंग, प्रेशर। अब आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है हमारे पास कैश। कैश बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सोच लीजिए आपके पास कोई एक तो एनिमेशन है, मैं एक एनिमेशन तो डालना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रेशर वाला ही ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप भी दे देता हूँ, एंड इससे मैं 5 कर देता हूँ। एक बार एनिमेशन प्ले करके देख लेते हैं। बहुत जल्दी चल गया, तो मैं इसे 2, हाँ ये सही है, या इसे 1.5 और कम, या इसे जस्ट 1.1, अंदर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा। 1.1 में उतना फर्क मेरे को विजिबल नहीं हो रहा, 1.2 कर देते हैं इसे। देखें, और ऊपर तरफ का मूवमेंट शुरू हुआ, हाँ, ऊपर तरफ का मूवमेंट शुरू हुआ, लेकिन ये हद से ज्यादा स्लो है, 1.5।
मेरे हिसाब से ये परफेक्ट काम करना चाहिए और ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं इस एनिमेशन को क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन बन रही है, क्योंकि ये जो है ब्लेंडर अभी इस एनिमेशन को प्ले कर रहा है और प्ले करने के बाद उसका जो डेटा है उस फ्रेम में वो उसको वहां पे अभी स्टोर कर रहा है। लेकिन ये अभी टेम्पोररी फाइल के साथ है। अगर मैं फाइल को सेव करके क्लोज कर देता हूं तो दोबारा से मेरे को इसे फिर से करना पड़ेगा। ब्लेंडर दोबारा से जब ये एनिमेशन होगा इसको फिर से वो रिकॉर्ड करेगा, ऐसे ऐसे सेव करेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, क्योंकि अब हम आगे काम करना चाहते हैं। हम बार बार नहीं चाहते कि ब्लेंडर कैलकुलेट करे। इसकी वजह से क्या होगा, मेरे कंप्यूटर का स्पीड लो होगा, मेरे एनिमेशन आगे के लो चलेंगे। अब इसके बाद अगर मेरे को कोई एनिमेशन डालना है तो वो सब भी धीरे धीरे चलेगा। तो बेटर होता है कि इन सबको बेक कर लूं मैं। तब मेरे को जब समझ में आ गया कि हाँ मेरे को जो है ये वाली चीज जो है ठीक लग रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ, तो मैं फिर इसे मैं बेक कर सकता हूं। और वो हम लोग बेक करते हैं कैश में, जैसा कैश मेमोरी होता है हम लोग का, और यहां पे मैं इसे बेक कर सकता हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, तो मैं यहां पे नाम लिख सकते हैं आप। मैंने लिख दिया एयर बलून। मैंने इस ये जो मेमोरी यहाँ पे जो ये जो सेव है, एक काम करते हैं इसे वापस लेता हूं और मैं इसे एक काम करते हैं यहाँ पे मैं इसे 50 फ्रेम्स कर देता हूं और यहाँ पे भी मैं 50 कर देता हूं। और मैं इसे या यहाँ पे एक चीज और भी आपको दिखा देता हूँ, 250 फ्रेम्स करते हैं। ओके, अब मैंने इसे जो है बेक कर दिया। मेरे को इसको बेक हो जाने दीजिए, पूरा 250 फ्रेम्स इसको बेक हो जाने दीजिए। अब इसे मैं बढ़ा सकता हूं, स्पीड मल्टीप्लायर मैं अगर बढ़ा दूंगा तो ये बेकिंग जल्दी होगा, है ना। अब इसने जो है इसको बेक कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 50 फ्रेम्स तक ही इसको बेक किया। उसके बाद ये ब्लू लाइन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 50 किया हुआ है। अब बहुत समय ऐसा रहेगा कि आपका एक लंबा एनिमेशन चल रहा है। सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाता हूं। आपका इतना लंबा एक एनिमेशन चल रहा है, ये फ्रेम नंबर 1 है और ये फ्रेम नंबर 250 है। ओके, ये फ्रेम नंबर 250 है। अब आपको जो ये कपड़े का एनिमेशन है ये आपको चाहिए इन द मिडल। सो आपको चाहिए, सोच लीजिए फ्रॉम 100 टू 200 फ्रेम्स तक जो है आपको इसका एनिमेशन चाहिए। तो आप तो पूरा चीज को बेक नहीं करोगे, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं सिमुलेशन स्टार्ट एंड सिमुलेशन एंड। जहां तक आपने लिख दिया उतना ही एरिया वो बेक करेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 से लेकर 50, तो उसने 1 से 50 बेक किया। उसके बाद आपको इसके ऊपर में कोई एक्टिविटी होता हुआ नजर नहीं आएगा। ये सिंपली उतना को ही नहीं लेगा पूरे चीज को, लेकिन बेकिंग इतने का ही किया। उसके बाद करो बेकिंग। अब मैं इसको प्ले कर देता हूं तो हल्का सा मूवमेंट जो है दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि इसने जो है इसको 1 से लेके 50 तक ही इसको बेक किया है। तो मैंने इस बेक का नाम एक दे दिया ऐड बलून। आप इसे चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस विंडो को। अब मैंने इसका नाम दे दिया है ऐड बलून। तो ये बलून वाला मेरा बेक हो गया। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, ये मेरा बलून वाला बेक हो गया, मैंने इसको लिख दिया। तो ये 50 फ्रेम्स इन मेमोरी, अभी जब मेमोरी में है 1.3 मेगाबाइट्स के आसपास है, तो इसे जो है हम बेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे बेक कर लेता हूं सिंपली, ये जो है सारे फ्रेम के डेटा को मेरे मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया। और मेरे हिसाब से एक फोल्डर भी एक्स्ट्रा बनना चाहिए जब भी मैं इसको बेक करूंगा। चलिए, बेक ऑल डायनेमिक्स में फोल्डर बन जाएगा, तो यहां से मैं उसको बेक कर सकता हूं। अभी लगता है कि नहीं मैंने गलत बेक कर दिया, मेरे को उस बेक को हटाना है, तो फिर से वापस से डिलीट बेक कर दीजिए, वो बेक हट जाएगा। अभी सोच लीजिए मेरे को यहाँ पे एक दूसरा एनिमेशन डालना है, तो चलिए वापस से मैं काम करता हूं। मैं एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाके जो प्रेशर वाला पॉइंट था, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको बेक कर दिया है तो मेरे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चाहे कुछ भी खोल दो, सब देखिए डीएक्टिवेटेड है, क्योंकि ये डेटा उतने फ्रेम के लिए इसमें स्टोर हो गया है एयर बलून में। अब चलिए मेरे को एक दूसरा एनिमेशन इसमें, तो सिंपल प्रोसेस है। आप सिंपली यहां पे एक प्लस बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्लस बटन में क्लिक कर दिया, देखिए सारे सारे जो है ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो गए। और मैं यहां पे इसको बता देता हूं सिंकिंग क्यूब। मैंने एक नया एक डाल दिया और वहां पे मैंने सिर्फ वर्टेक्स ग्रुप को ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर से वही चीज है, 1 से लेके फिर से वो नया चीज पूछ रहा है मेरे को, भैया कहां से कहां तक ब्रेक करना है। तो मैं यहां इसको 1 से लेके 50 तक मैं इसको भी बेक कर दूंगा। ओके, तो चलिए इसको भी बेक कर देते हैं।
ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास दो बेक तैयार हो गए, एक दो। अभी ये जो है ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अभी मैं इसको डिलीट यहां से कर सकता हूं। अभी सोच लीजिए मैंने यहाँ पे पहले सेटिंग नहीं किया है, मैंने कुछ और बेक कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि नहीं वो ऐड हो जाए, जो मेरा बेकिंग करके यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन में आया था वो मैं चाहता हूं कि वो ऐड हो जाए। जैसे सोच लीजिए मैं इसे प्लस कर देता हूं और मैं वापस आ जाता हूं और मैं इसे प्ले कर देता हूं, और कुछ कुछ एक तो ये देखिए यहाँ पे अभी ऐड हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये जो बेक है ये एकदम सही बेक हुआ, मैं दोबारा से इसे बेक नहीं करना चाहता हूं। जब का लंबा एनिमेशन होगा फिर से एक एक फ्रेम करके बेक करना कंप्यूटर प्रॉब्लम देता है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो है वो ऐड हो जाए। तो बस सिंपल सा काम है, आप यहां जाइए और फिर से मैं लिख देता हूं सिंकिंग क्यूब, एंटर, और मैं करंट कैश टू बेक बस क्लिक कर दीजिए। तो जो यहां पे सेव था वो जाके सिंकिंग क्यूब में जाके बैठ गया। तो इसका एक बेक है। अब अगर यहां पे नीचे में अगर लाइन देख पाएंगे तो ये देखिए ये 50 तक है। मैं हटा देता हूं इसको यहां पे, ये देखिए ये 50 तक है। ये वाला देखिए ये कुछ 50 से ज्यादा है, और ये देखिए ये 50 तक है। तो ये तीनों मेरे पास अवेलेबल ऑलवेज है। अब मैं जिसको सिलेक्ट करके रखूंगा वो वाला एनिमेशन प्ले होगा। मैं अगर एयर बलून वाला यहां पे सिलेक्ट करके रखा हूं, एयर बलून प्ले। मैं अगर सिंकिंग क्यूब सिलेक्ट करके रखा हूं पहले वाला, सिंकिंग क्यूब प्ले। तो मतलब आप जो बना रहे हो, कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे हो, उसका आप यहां पे अलग अलग सीडी बना के रख सकते हो। जब जरूरत पड़े आप ले सकते हो। आप अगर इसे सेव कर दोगे फाइल को तो ये वाला फाइल सेव हो जाएगा, साथ में एक एक्स्ट्रा फाइल। चलिए इसे फाइल को मैं पकड़ के अपने डेस्कटॉप में ही सेव कर लेता हूं। PRACTICE प्रैक्टिस, और मैं इसे सेव कर लेता हूं। तो अगर मैं अभी इस फाइल को क्लोज कर दूं और फाइल को दोबारा रीओपन करूं तो आप देखेंगे मेरे को ऑलरेडी जो बेक है ऑटोमेटिकली मेरे को यहां पे ये जो है यहां पे मेरे को मिल गया। ओके, अब मैं यहां पे अगर एयर बैलून को चालू करता हूं, ऑलरेडी सब कुछ बेक किया हुआ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और ये मैं एक ही बार बता रहा हूं क्योंकि ये वाली चीज अभी बहुत आने वाली है। तो इस चीज को ठीक से समझ लीजिए, आने वाले बहुत सारे फ्रेम्स होंगे जो पहले भी, ये फिर से मैं इन पे डिस्कस करूंगा। तो ये वाला याद रखिएगा, क्लॉथ सिमुलेशन में मैंने ये चीज को बताया हुआ आपको कि कैश का क्या क्या काम होता है। यहाँ पे ऐड माइनस, अब मैं किसी को हटाना है, मेरे को लास्ट वाला हटाना है, हटा दीजिए, बेक बेक हट गया। और यहाँ पे स्टार्ट और एंड बताना है, डिस्क कैश बताना है। और अगर कोई लाइब्रेरी का पाथ है, अगर मैंने ये वाला टिक करके रखा हुआ तो जो लाइब्रेरी का पाथ रहेगा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ ये वाला पाथ्स, ये जो लाइब्रेरी का पाथ है, इस लाइब्रेरी के पाथ में मेरा ये सेव होते जा रहा है। एक एक करके फाइल जो है वहां पे मेरे लाइब्रेरी के पाथ में सेव। अब अभी सोच लीजिए इसमें एक ही बेक है, इसमें एक ही बेक है। अब मैंने यहाँ पे अलग 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 करके मैंने बहुत सारे बना लिए, मैंने ये बना लिया। अच्छा चलिए मैं एक और बना लेता हूँ। मैं या एक काम करते हैं, सिंकिंग क्यूब, इसका मैं, अच्छा ये तो डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। अभी सोच लीजिए मेरे पास और बहुत सारे इसमें और एनिमेशन इसमें लगे हुए हैं और मल्टीपल एनिमेशन है। तो आप अगर सबको एक साथ बेक करना चाहते हैं, सबको एक साथ अगर मैं बेक करना चाहता हूं तो यहां पे बेक ऑल डायनामिक्स वाला आएगा। तो अगर मल्टीपल एक साथ लगे हुए हैं इधर, या मल्टीपल एनिमेशंस इसमें लगे हुए हैं कि इसमें हमारा जो है, अगर मैं इसमें जाता हूं तो मेरे पास इसमें थोड़ा सा क्लॉथ का भी है, थोड़ा कोलिशन का भी है, थोड़ा फ्लूइड का भी है। अब इन सबको एक साथ मेरे को बेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा सोच लीजिए मैंने रिजिड बॉडी में जाके कुछ सेटिंग करके रखे हुए, कुछ फ्लूइड में डाल के सेटिंग करके रखे हुए, कुछ कोलिजन में डाल के सेटिंग करके रखे हुए, और फिर मेरे को पूरी चीज को एक साथ बेक करना है। तो बेक ऑल डायनामिक्स, उसी तरीके से डिलीट ऑल बेक्स, सारे बेक्स को एक साथ डिलीट। ये इंडिविजुअल जो वाला सिलेक्ट किया हुआ, ये वाला सिर्फ क्लॉथ है तो क्लॉथ का ही करेगा, ये वाले बाकी सारों का करेगा। और डिलीट ऑल बेक्स एंड अपडेट ऑल टू फ्रेम, वही वाला है, जितने बेक्स है आप सबको फ्रेम्स के साथ आप अपडेट कर सकते हैं। तो कैश जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को ये वाला समझा पाया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला चीज जो है वो है हमारा शेप। तो चलिए शेप ऑन करते हैं।
तो शेप में क्या है, यहाँ पे मेरे से पिन ग्रुप मांग रहा है। मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा ये मैंने एक प्लेन बना के रखा हुआ है। ओके, प्लेन अगर मैं टैब ओपन करके आपको दिखा दूँ, इसके अंदर में कोई भी ज्योमेट्री जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर में कोई भी ज्योमेट्री अभी नहीं है। तो मैं एक सिंपल से काम कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्लॉथ बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली W प्रेस करूंगा, सब डिवाइड करूंगा और इसे 10 पीस में डिवाइड कर लूंगा। ओके, टैप। तो ये मेरा बन गया। तो यहाँ पे मेरे को मांग रहा है पिन ग्रुप। मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं ये 4 कॉर्नर के जो वर्टिसीज हैं ये ले लेता हूँ और एक काम करता हूँ, ये सेंटर वाले जो 4 वर्टिसीज हैं मैं इन्हें भी ले लेता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, ये कॉर्नर के भी जो जितने भी वर्टिसीज हैं मैं इन वर्टिसीज को पिकअप कर लेता हूँ। ओके, चलिए मैंने सारे जो ये कॉर्नर के वर्टिसीज हैं, जो कॉर्नर टू कॉर्नर जो वर्टिसीज जा रहे हैं, मैंने इन सब वर्टिसीज को सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं जाके एक वर्टेक्स ग्रुप बना के असाइन कर देता हूँ। चलिए चलते वापस। ओके, तो मेरे से ये ग्रुप मांग रहा है। मैं टैप कर लूंगा सबसे पहले बाहर में और मैंने जो ग्रुप लिया इस ग्रुप को लगा दूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके एक एनिमेशन प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं क्या होगा। मैंने इसे प्ले किया। ओके, तो आपको नजर आया होगा, बहुत हल्का सा यहाँ पे एनिमेशन नजर आ रहा होगा। तो मैं काम करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाके स्टिफनेस को मैं कम कर देता हूँ, कंप्रेशन को भी कम कर देता हूँ। ओके, अब चलिए चलते हैं इसके ऊपर में वापस पीछे और आप देख सकते हैं कि जिस जिस वर्टेक्स को मैंने सिलेक्ट किया था वो वर्टेक्स जो है अपनी लोकेशन से मूव नहीं होगा। माने कि हम लोग को अगर सोच लीजिए कोई एक ऐसा चीज बनाना है, कपड़ा बनाना है, लेकिन उसमें टांगना है कपड़े को या झंडा बनाना है तो उसको कहीं पे फिक्स करना है। तो जिस जिस वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करके वर्टेक्स ग्रुप में डाल के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो वर्टेक्स अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। एक हम कपड़े को थोड़ा सा और भारी बना देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और नीचे जाए और आप देख सकते हैं अभी जो जो मैंने वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहे हैं। चलिए इसे और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं एक सब डिविजन सरफेस लगा देता हूँ इसके ऊपर में। क्या मैंने एक सब डिविजन लगा दिया है और इसे ऊपर में ले लेता हूँ मैं और एक बार दोबारा से इसे प्ले कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो है जो जो वर्टिसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं वो वर्टिसेस से मूव, मतलब अगर मेरे को सोच लीजिए जैसे क्रॉस एक बम्बू बनाना है कुछ उसमें और उसमें जो है मेरे को और इसमें एनिमेशन देना है तो मैं ऐसे करके वर्टिसेस जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, सब डिवीजन को नीचे करके देख लेते हैं, इससे मेरे को लगता है कि बेटर इफेक्ट आएगा। यस, दिस इज अ बेटर इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो जो वर्टिसेस मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं वो वर्टिसेस के ऊपर में ये लॉक हो गया। तो यही होता है हमारा पिन ग्रुप। अब ये जो वर्टिसेस को पकड़ के रखा है यहां पे स्टिफनेस कितना होना चाहिए। ओके, यहां पे स्टिफनेस कितना होना चाहिए, चलिए मैं इसे 0 करके आपको दिखा देता हूं कि स्टिफनेस कितना आता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली ये एक हल्का सा, अभी भी देख सकते हैं यहां पे हल्का सा डाउन ले रहा है। ओके, और ये स्टिफनेस इसके साथ मेरे को मिल रहा है। अगर मैं इसी को बढ़ा के 10 कर दूं तो आप देख सकते हैं ज्यादा प्रोमिनेंट मेरे को एजेस मिलेंगे। मैं इसे काम करता हूं, यहां पे नीचे रखता हूं, इसे प्ले करता हूं और धीरे धीरे बढ़ाते रहता हूं, या मैं इसको पहले 0 कर देता हूं। ओके, अब मैं इसे धीरे से बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा और बढ़ गया और थोड़ा स्टिफनेस बढ़ गया। तो ये जो डिफाइन करेगा कि मेरा जो कितना ताकत से यहाँ पे पकड़ के रखा है, ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, चलो ये चीज मैंने आपको बता दी। चलते हैं वापस। अब नेक्स्ट है स्विंग। अब स्विंग में क्या चीज है, सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं जाके यहाँ से सब डिविजन सरफेस को हटा देता हूं। अभी सोच लीजिए हमें कोई कपड़ा बनाना है जिसके बीच में मेरे को स्टिचिंग डालना है कि स्टिच किया हुआ है, मेरा जो है स्टिच किया हुआ। अच्छा, इसको स्टिच करने के लिए मेरे को ये वर्टेक्स ग्रुप को हटाना पड़ेगा, टैब, और मैं काम करता हूँ 4 कॉर्नर्स वाले वर्टिसेस को ले लेता हूँ और उन्हें मैं ऐड कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ और वापस इसमें आ जाता हूँ और मैं टैब एंड प्ले कर देता हूँ। तो अच्छा, पिन ग्रुप मैंने नहीं किया हुआ है, पिन ग्रुप में जाके मैंने इसे ग्रुप में डाल दिया और मैं इसे प्ले कर देता हूँ। तो मेरे को जो है मेरा कपड़ा यहाँ पे एग्जैक्टली जो स्टिफनेस और कंप्रेशन जो है मेरे को ऐसे यहाँ पे मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कपड़े का एक जॉइंट जैसा इफेक्ट आए, एक जॉइंट जैसा इफेक्ट आए। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, जब हम लोग टेक्सचर मॉडलिंग करेंगे या क्लॉथ मॉडलिंग करते हैं तब उसको यूज करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं ये बीच के जितने भी फेसेस हैं, ये मैंने बीच के सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे मैं डिलीट करूंगा। लेकिन डिलीट हमको ऐसे करना है कि ये जो एजेस हैं ये एजेस रह जाने चाहिए।
ये एजेस ही बताएगा कि धागा कहां पे है। सिर्फ मेरे को फेस डिलीट करना है, तो डिलीट ओनली फेसेस। तो आप अभी देख सकते हैं बीच में जो है आपको एजेस जो है वो दिख रहे हैं। ओके, टैप करूंगा, एजेस अभी भी है। अभी यहां पे मैं अगर इसे प्ले करता हूं तो ये नॉर्मली एजेस जो है अपने एज की तरह ही बिहेव करेंगे, ऐसा कोई अलग से बिहेव नहीं आया। लेकिन देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे फेस उसको मिल नहीं रहा है, तो इस साइड में देख सकते हैं ऐसा राउंड है और इस साइड में ऐसा देख सकते हैं। ओके, अभी उसको जो है कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे ग्रुप को असाइन करने के बाद, ग्रुप तो है मेरे 4 कॉर्नर्स है, इसका इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये वाले जो फेसेस आपको कहीं पे भी मिल जाए जहां पे सिर्फ एजेस है फेसेस नहीं है, वहां पे अगर मैं स्विंग पे क्लिक कर दूं, सीविंग सिलाई स्विंग पे क्लिक कर दूं, तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वो जॉइंटेड है, स्टिच किया हुआ मटेरियल, ये स्टिच किया हुआ मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। और ये धागा कितनी ताकत से एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है ये डिफाइन कर रहा है ये स्विंग फोर्स से। ओके, अभी मैं अगर इस फोर्स को बढ़ा देता हूं तो आपको ये चीज और इसको नजदीक में मिलेगा और ये चीज आपको बेटर देखने को मिल रहा है। ओके, ये चीज आपको बेटर दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे ये वाला चीज बना हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया स्विंग क्या है, स्विंग का फोर्स क्या है, और इसे आप मिनिमम 0 तक लेके जा सकते हैं। मैंने सोच लो यहाँ पे 10 दे दिया, और स्टिफनेस हाँ यहाँ पे 10 दे दिया, और यहाँ पे मेरे को स्विंग का फोर्स जो है यहाँ पे मैंने इसे कम कर दिया, तो आपको जो है आपको यहाँ पे ये इफेक्ट नजर आ जाएगा। अभी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है श्रिंकिंग फैक्टर। ये जो कपड़ा है ये श्रिंक भी कर सकता है। सोच लीजिए मेरे को मॉडल के ऊपर में कपड़ा डालना है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर डालना है, मैं चाहता हूं कि वो स्टिक हो जाए, जैसे कि कोई सिल्क आइटम है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाए या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ में लेके जा सकते हैं। तो मैं अगर इसे पॉजिटिव साइड में लेके चल जाऊंगा तो ये जो है श्रिंक कर गया, देख सकते हैं। और मेरे को यहाँ पे फोर्स बहुत बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे इस दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर सकूं, तो यहाँ पे ये श्रिंक हो गया कपड़ा। ओके, अभी इसी चीज को मैं अगर लूज कर दूं, अभी मैं अगर नेगेटिव में चल जा रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पे ये इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो आपको कपड़े ज्वाइन होने का भी यहां पे मिल गया। ओके, और आपको श्रिंकिंग फैक्टर भी मिल गया। अब आते हैं डायनामिक मेश। डायनामिक मेश क्या है, थोड़ा सा टफ है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डायनामिक मेश क्या होता है कि अगर आप ये चीज को एक्टिवेट करके रखते हैं, आप सोच लीजिए किसी मॉडल के ऊपर में कपड़ा पहनाए हैं, तो अब मॉडल में जो है मूवमेंट है, तो मॉडल के मूवमेंट के हिसाब से कपड़ा जो है कभी स्ट्रेच होगा, कभी कभी श्रिंक होगा, कभी स्ट्रेच होगा, कभी श्रिंक होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा। तो आप डायनामिक मेश अगर सिलेक्ट करके रखते हैं तो कपड़ा जैसे करके छोटा, जैसे सोच लीजिए मैंने बहुत टाइट एक टी शर्ट पहन ली है, अब मैं सांस जब लूंगा तो जब मैं सांस लूंगा तो वो फैलेगा, तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा मेश नेगेटिव में चाहिए। फिर उसके बाद जब मैं सांस छोड़ूंगा फिर वो सिकुड़ेगा, फिर वहां श्रिंक चाहिए। ये प्लस माइनस होते रहेगा जब आप डायनेमिक मेश को आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप डायनेमिक मेश सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर वहां पे जो है कभी कभार जो होता है कपड़े का जो टोपोलॉजी होता है वो बराबर नहीं आता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है कोलिजन। तो आप कोलिजन देख सकते हैं, मैं कोलिजन ऑन कर देता हूँ। कोलिजन के अंदर में आपको 2 पॉइंट्स नजर आएंगे, एक आएगा आपको ऑब्जेक्ट कोलिजन और एक आएगा आपका सेल्फ कोलिजन, और ऊपर में क्वालिटी नजर आएगी। तो क्वालिटी क्या होता है कि ये मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैंने एक क्लॉथ बना दिया और एक कोलिजन ऑब्जेक्ट बना दिया, तो मैं जैसे ही क्लॉथ को प्ले करूंगा तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर में कोलाइड, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरा कपड़ा जो है क्लॉथ है, ये जो मेरा इस क्यूब के ऊपर, मैं इस क्यूब को काम करता हूँ हाइड कर देता हूँ, इस क्यूब के ऊपर में जो टकराया और जो शेप बना इसको बोलते हैं कोलिजन। तो यहाँ पे 2 कोलिजन नजर आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोलिजन सेल्फ, लेकिन उससे ऊपर में जो लिखा हुआ है क्वालिटी, ये होता है कि क्या इसकी जो टकराने की जो क्वालिटी है वो कैसी है। अब ये 2 में तो आपने देख ही लिया, मैं इसको काम करता हूँ 10 कर देता हूँ और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो जो कोलिजन की क्वालिटी रहेगी और ज्यादा बेटर रहेगी, उसके वेव्स जो है और ज्यादा बेटर बनेंगे। इस साइड में देख सकते हैं, इस साइड के वेव्स जो है ज्यादा बेटर बन रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं इस क्यूब को स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, और मेरे पास दोनों क्यूब्स है, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड शिफ्ट डी एक्स मैं साइड में ले लेता हूँ। ओके, मैंने साइड में ले लिया, एक बार बैक चल जाते हैं। ओके, और थोड़ा सा जाना पड़ेगा, जी एक्स या बाहर आना पड़ेगा।
और मैंने इसे जो है इसे 2 का छोड़ दिया और इसे 10 का दे दिया। अब मैं दोनों को प्ले कर देके दिखाता हूँ आपको। जस्ट यहाँ पॉज किया मैं, इस जगह पे इफेक्ट देख सकते हैं, इस जगह पे इफेक्ट देख सकते हैं। ओके, नॉर्मली देखने में सेम जैसे ही लग रहा है, लेकिन जो है इसमें जो है ज़्यादा जो फिनिशिंग आया है, जो टेक्सचर आया है, ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस वन। ओके, अगर मैं इस एंगल से देखता हूँ, इस जगह का देखिए, इस जगह का देखिए, विड्थ देखिए, दोनों एक ही कपड़े एक ही हाइट में। इस जगह का विड्थ देखिए, इस जगह का विड्थ देखिए, इस जगह का फील देखिए, इस जगह का फील देखिए, ये जगह का, ये देखिए मैं सामने से दिखा देता हूँ, ये जगह देखिए। चलिए उसका देखते हैं, ये जगह देखिए। ओके, सो ये होता है क्वालिटी, जो आपका कोलिजन जो होगा उसका जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कितना बेटर है, ये आपका यहाँ से डिफाइन होता है। लेकिन इसको आप ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर आपका एनिमेशन भी स्लो होगा और लोड भी बढ़ेगा। ओके, सो ये हो गया मेरा, ये चीज़ मैं आपको बता दिया। ओहो सॉरी, कंट्रोल जेड, मेरे को सिर्फ इसे डिलीट करना था, मैंने डिलीट कर दिया, इसे डिलीट करना था, इसे डिलीट कर दिया। ओके, चलिए आ जाते हैं हम अपने मॉडल के ऊपर वापस। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया, मॉडल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कोलिजन और सेल्फ कोलिजन। अब ऑब्जेक्ट कोलिजन क्या चीज है, मतलब ये किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है। मतलब ये जो मेरा क्लॉथ है ये बाहर में किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, यह ऑब्जेक्ट कोलिजन। अगर मैं ये ऑफ कर देता हूं तो आप देखेंगे कपड़ा जो है इसके, चाहे मैं इसके ऊपर में कोलिजन लगा के रखूं, मैंने क्यूब के ऊपर में कोलिजन लगा के रखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया तो जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करूंगा ये ऑब्जेक्ट के आर पार चल जाएगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ जो कोलाइड कर रहा है इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोलिशन। तो ऑब्जेक्ट कोलिशन हमेशा ऑन होना चाहिए जब भी आप किसी के साथ टकराता हुआ कोई भी एनिमेशन जो है वो कर रहे हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट कोलिशन के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को कोलाइड कर रहा हूँ यहाँ से, चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ, मैंने ऑन करने के बाद प्ले कर दिया इसे। हम्म, और बस अब मैं यहाँ से आपको साइड में जाके दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के साथ ये जो मेरा कोलिजन हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना है, ये वही गैप है जो ये दिख रहा है। अब आप उसको जितना नजदीक लेके आएंगे उतना अच्छा। मैं एक काम करता हूँ इसके लिए, आपको मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, या बहुत बड़ा हो गया, 1 कर देता हूँ और मैं इस एनिमेशन को प्ले कर देता हूँ। तो 1 मीटर दूर ही मेरा कपड़ा कोलाइड कर जाएगा। तो दिख रहा है आपका आउटर, ये कोलाइड कर गया। अभी तक इतना गैप बाकी है, तो ये बता रहा है कि टोटल ओवरऑल ऑब्जेक्ट से ये 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखेगा। मैं इसे और नीचे थोड़ा सा आने देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एंड पॉज। ओके, सो आप देख सकते हैं इधर से भी 1 मीटर का डिस्टेंस बना और इसके ऊपर में भी वो 1 मीटर का डिस्टेंस बना। तो ये रहा डिस्टेंस, इसे बहुत कम रखते हैं, 0.015 जितना रखा हुआ था हम वहां पे रख देते हैं। अब आता है इंपल्स क्लैंपिंग। इंपल्स क्लैंपिंग के लिए मेरे को कोई एग्जांपल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंपल्स क्लैंपिंग क्या होता है, कभी कभार हो सकता है कि आप जब इसको एनिमेट कर रहे हैं या आपने प्रॉपर्टीज दे दी और फाइनली जब ऑब्जेक्ट कोलिजन करते जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लोड कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है और ठहर ही नहीं रहा है, तब आप यहाँ पे इंपल्स क्लैंपिंग को दे सकते हैं। कि अगर वो, जैसे मैं कुछ देर पहले ये दे रहा था ना, मैं इसमें था फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रेशर में था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेशर दिया तो कुछ देर बाद वो फट जा रहा था। तो वही चीज है कि ये एक्सप्लोड करे। मैं अगर सोच थोड़ा सा प्रेशर भी दे के देखता हूँ इसके ऊपर में कुछ होता है, हाँ ये ऊपर की तरफ भागता है, तो इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना। अब ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट कोलिजन जो है ये काम नहीं कर रहा था ना। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर इसमें आते हैं तो आप जो है यहाँ से उसको क्लैंपिंग के थ्रू उसको जीरो कर सकते हैं। ओके, तो मैं प्रेशर ऑफ कर देता हूं, तो यहाँ पे इंपल्स क्लैंपिंग यहाँ पे मेरा काम आता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टेक्स ग्रुप, यानी कि सिंपल सा चीज है भैया, जिसको आपने वर्टेक्स ग्रुप डिफाइन कर दिया है वही इफेक्ट करेगा, रेस्ट ऑल इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे देखिए मैंने हाफ को सिलेक्ट करके मैं उसे एक वर्टेक्स ग्रुप में असाइन कर दे रहा हूँ। वर्टेक्स ग्रुप असाइन, ग्रुप हो गया, टैब बाहर, काम खत्म। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने उसे ग्रुप को डिफाइन कर दिया। तो जितना हिस्सा मैंने ग्रुप को डिफाइन कर दिया उतना हिस्सा पे ऑब्जेक्ट कोलिजन होगा, बाकी हिस्से पे नहीं होगा। प्ले देखते हैं, हाँ हियर इट इज, देख रहे आपको
बाकी हिस्सा पार चल गया, और जितना हिस्सा आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था उतना ही हिस्सा पे उसने ऑब्जेक्ट का कोलिजन दिया। ओके, तो ये हो गया वर्टेक्स प्रूफ। अब क्या होता है कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है। सोच लीजिए मैं एक और ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे बना के रखा हुआ हूँ, मेरे पास दो क्यूब है। ओके, मेरे पास दो क्यूब है, एक क्यूब जो है एक दूसरे कलेक्शन में, एक क्यूब है दूसरे पे। अब दोनों क्यूब के ऊपर ही जो है मेरा कोलिजन ये लगा हुआ है, दोनों पे ही कोलिजन लगा हुआ है। लेकिन मैं, और मेरे पास सोच लीजिए दो कपड़े हैं या एक ही कपड़ा है, मैं चाहता हूं ये कपड़ा जो है, ये वाला कपड़ा इसके साथ कोलाइड करे लेकिन इसके आर पार चल जाए, इसके साथ एक सब पे लगा हुआ है। अब मैं सब पे कोलिजन लगा हुआ है, सबको मैं एक ही जगह पे रख दूंगा। सबको अगर मैं एक ही जगह पे रख दिया, मैंने सबको एक जगह पे रख दिया और मैं एनिमेशन को प्ले कर रहा हूं, तो ये जो कपड़ा है मेरा, ये दोनों के साथ इफेक्ट करेगा। मतलब इसके साथ भी बिहेव करेगा और इसके साथ भी बिहेव करेगा, ये दोनों के साथ बिहेव करेगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा कपड़ा जो कोलिजन वो इसके साथ हो लेकिन इसके साथ ना हो। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो क्यूब है उसे एक कलेक्शन में डाल देना पड़ेगा। ओके, उसे हमको एक कलेक्शन में डाल देना पड़ेगा, और इसके साथ मैं क्या करता हूं, इसको बता देता हूं कोलिशन का कलेक्शन क्या है। तो भैया कलेक्शन 2 जो है वो तुम्हारा कोलिशन का है, और बाकी जो है उसके साथ आपको कोलाइड नहीं करना है। तो बस अब देखिए, ये सिर्फ इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ कोलाइड नहीं करेगा। ओके, उम्मीद से मैं समझ सकता हूं कि मैं आपको ये चीज समझा दिया कि ये चीज क्या होता है और कैसे करके कोलिजन हो रहा है। और यहाँ पे आप गैप भी शायद देख सकते हैं, या यहाँ पे छोटा सा मेरे को एक गैप दिख रहा है, 1 9, एंड ये रहा वो गैप, ये रहा वो गैप। ओके, ये 0.015 ये वही है। ठीक है जी, मैं ये समझा पाया आपको। तो चलिए कोलिजन कलेक्शन को बंद कर देते हैं और यहाँ पे चल जाते हैं, और इसका काम नहीं, इसका काम नहीं, इसे डिलीट कर देता हूँ। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया कोलिजन, मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, इम्पल्स क्लैपिंग बता दिया, वर्टेक्स ग्रुप बता दिया, कोलिजन कलेक्शन। अब क्या होता है कि कभी कभार जो है हम लोग जब एनिमेशन करते हैं, जब कपड़ा आपस में भी टकराता है, जब वो फोल्ड होगा तब वो बहुत समय से सिचुएशन आएगा। देखिए अभी सिचुएशन आएगा, ये जब कपड़ा नीचे की तरफ चल जाएगा तो ये आपस में टकराएगा। और जाने दीजिए, मेरे हिसाब से अभी तक हो जाना चाहिए, मैंने यहाँ पॉज कर दिया। ओके, और मैं इस क्यूब को बंद कर देता हूँ और आपको नीचे से दिखाता हूँ। तो ये जगह देखेंगे या ये जगह देखेंगे ना, कहीं पे एक जगह पे, या ये जगह देखेंगे। ओके, ये जगह देखेंगे, पीछे वाला कपड़ा इधर आ गया, इधर वाला कपड़ा इधर आ गया, ये राउंड हो गया, ये इधर से जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योर कोलिजन। ये सिचुएशन देखिए, ये वाला जो फेस है वो इसका है, कपड़ा जो है अगर मैं यहां से दिख बताऊं आपको, तो ये टर्न आया, ये है कपड़ा। तो क्या हो गया, सेल्फ ही में कोलिजन, आपस में एक दूसरे से कोलिजन हो गया, एक दूसरे के अंदर घुसे। तब हम लोग ये वाला ऑप्शन को चालू करें, और अगर ये वाला ऑप्शन मेरा चालू रहा तो फिर देखिए सेम चीज फिर से करके दिखाता हूं। थोड़ा सा आने देते हैं नीचे में, और आपको जो है अभी सेल्फ कोलिजन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और आने दो, बस। चलिए देखते हैं, ये देखिए हो गया ना बस। यहीं पे देखिए, ये कपड़ा ऐसे, ये ऐसे, और फिर घूम के ऐसे। अगर आप लोग को दिख रहा होगा, इस जगह पे देख सकते हैं, ये कोई कोलिजन यहाँ पे नहीं हुआ। या मैं आपको एक और तरीके से भी दिखा सकता हूँ, मैं इसका ये चालू कर देता हूँ, फेस ओरिएंटेशन, ये दिख रहा है, कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, लाल का लाल अंदर और ये बाहर। ओके, और यही वाला मैं ऑफ करके अगर आपको दिखाऊं सेम चीज, चलिए देख लीजिए फर्क। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे रेड ऊपर में आ जाए, बस। ये देखिए कोलिजन हो गया, ये देखिए
ये अंदर चल गया, इस साइड का अंदर चल गया, दोनों साइड का रेड। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया कि ये सेल्फ कोलिजन क्या चीज है। तो चलिए सेल्फ कोलिजन को एक्टिवेट करते हैं, सेल्फ कोलिजन के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है। तो सेल्फ कोलिजन में ये पहला चीज आता है फ्रिक्शन, यानी कि जब दो कपड़ा आपस में टकराएगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो मैं यहाँ से कम कर दूंगा, तो ज्यादा जो है वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर मैं फ्रिक्शन बढ़ा दूंगा तो दोनों गिरते साथ ही एक दूसरे के साथ जो है सट जाएगा। चलिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे काम करते हैं, ट्यूब को चालू कर लेते हैं। अच्छा को बंदे रहने देते हैं, हम इसको फेस ओरिएंटेशन को बंद कर देते हैं और मैं इसे 0 कर देता हूँ और मैं इसे प्ले कर देता हूँ। देखिए आने दीजिए एनिमेशन को नीचे, और ये आ गया और आप देख सकते हैं अभी नीचे आ रहा है। अब जो है यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन एकदम 0 करके रखा हुआ है। ओके सो इस जगह पे मेरे को कोई फर्क नजर आना चाहिए। इस जगह पे जब कपड़ा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तब देख सकते हैं ना, एक दूसरे को पकड़ नहीं रहा है। यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं एक दूसरे को पकड़ नहीं रहा, एक दूसरे को छोड़ दिया। ओके अब मैं इसी फ्रिक्शन को बढ़ा देता हूं, सोच लीजिए 50। अब एनिमेशन प्ले करके देखते हैं। अब ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, मतलब यहाँ पे जब एक दूसरे के साथ सटेगा, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे सटने के लिए आ रहा है और सटने के बाद एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं। एक देखिए पकड़ लिया इस जगह पे, देखिए एक देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे कैसे करके पकड़ा है इस दूसरे को। मैं इसे वापस से प्ले करता हूँ, यहाँ तक आपको स्मूथ दिखेगा और ये ग्रिप देखिए छोड़ा नहीं। तो ये बेनिफिट होता है फ्रिक्शन का। नॉर्मली कपड़े के हिसाब से फाइन सही होता है इसके लिए। अब सेकंड आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का क्या होता है कि जब हम उसको कपड़े को सट एक दूसरे के साथ आके सट रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। जो आपका यहाँ पे था ऑब्जेक्ट और कपड़े के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसी तरीके से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ऐसे इम्पैक्ट। तो इसको भी 0.015 रख दीजिए, कम कर देंगे तो और ज्यादा सट जाएगा, डिस्टेंस कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पे ये डिस्टेंस कर रहा था। और एग्जैक्टली इंपल्स क्लैंपिंग जो था वो भी यहीं पे भी सेम काम करता है। वो ये है कि अगर एनिमेशन करते समय आपका कभी भी जो है ऑब्जेक्ट आपका एक्सप्लोड कर जा रहा है या मैच नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे के अंदर चल जा रहा है, तब यहाँ पे थोड़ा सा आप इंपल्स क्लैंपिंग बढ़ा सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि आपने ऊपर में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी यहाँ पे स्टिफनेस, डैम्पिंग, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा मेरा एक्सप्लोड कर जाए। तो इस चीज को आप यहां से कर सकते हैं। और सेम सेम चीज है, फिर से वही चीज है। इंपल्स टाइमिंग के बाद वर्टेक्स ग्रुप, यही वाला जो वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे काम किया हुआ, जिस वर्टेक्स ग्रुप को आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसी वर्टेक्स ग्रुप में जो है आपका सेल्फ कोलिजन काम करेगा। जो सिलेक्ट करके नहीं रखे हैं उसमें सेल्फ कोलिजन काम नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्ट कलेक्शन, ऑब्जेक्ट कोलिजन जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है। बेटर होता है कि आप लोग कभी भी कपड़े का एनिमेशन कर रहे हैं तो कोलिजन में जाके आप उसे एक्टिवेट जरूर कर दें। ओके सो ये रहा हमारा कोलिजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है हमारा प्रॉपर्टी वेट्स। तो प्रॉपर्टी वेट्स क्या है चलिए देख लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा चीज है, सिंपल है। आप वर्टिसेस ले लीजिए, वर्टिसेस को अलग अलग ग्रुप में दे सकते हैं। कुछ वर्टिसेस को जो है स्ट्रक्चरल ग्रुप देख सकते हैं, तो जिसको आप स्ट्रक्चरल ग्रुप देंगे उसका आप टेंशन और कंप्रेशन सेट कर सकते हैं। कुछ वर्टिसेस को आप शेयर ग्रुप दे सकते हैं, वो उसका आप मैक्सिमम शेयरिंग सेट कर सकते हैं। कुछ वर्टिसेस को आप बेंडिंग ग्रुप दे सकते हैं, उसका बेंडिंग सेट कर सकते हैं। कुछ वर्टिसेस को श्रिंकिंग ग्रुप दे सकते हैं, उसका आप श्रिंकिंग को प्लस और माइनस, श्रिंकिंग में याद रखिए मैंने प्लस और माइनस दोनों बोला था, उसका आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का वैल्यू है ये वाला टेंशन 15, 15, 5 एंड 0.5 ये आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप जो दे रहे हैं वो पूरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो आप देंगे वो जिस वर्टेक्स ग्रुप को आप सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। सिंपल सा चीज है, मेरे को नहीं लगता करके, चलिए करके दिखाई देते हैं एक बार। इजी सा काम है, कोई बड़ा तो काम है नहीं। 17 टैब। ओके चलिए पहला वर्टेक्स ग्रुप ये। ओके अब मैं अलग अलग वर्टिसेस ग्रुप बना देता हूँ। तो प्लस असाइन, अच्छा दूसरा वर्टेक्स ग्रुप 4 बनाना है ना, चलो हाफ ले लेता हूँ, हाफ तक ले लेता हूँ। ओके एंड ऐड साइन। ओके तीसरा ले लेता हूँ
ये एंड कंट्रोल प्लस, हाँ, ऐड, असाइन, और इससे अच्छा आप जो है वर्टेक्स ग्रुप जो है मल्टीपल, मतलब एक प्लेन पे आप दो टाइप का वर्टेक्स ग्रुप भी बना सकते हैं, तो फिर वो दोनों प्रॉपर्टीज उसके ऊपर में लागू होंगे। मतलब अगर कॉम्बिनेशन देना है, सोच लीजिए मेरे को ये वर्टेक्स ग्रुप में अगर कॉम्बिनेशन देना है कि स्ट्रक्चरल ग्रुप भी है वो और शेयर ग्रुप भी है, तो फिर आप दोनों को एक ही वर्टेक्स में सेट कर लीजिए। चलिए मैं एक एक करके सबको डाल देता हूँ। पहले वाले को ये दे देते हैं, दूसरे वाले को ये दे देते हैं, तीसरे वाले को ये दे देते हैं, चौथे वाले को ये दे देते हैं। फाइन, और मैं यहाँ से टैब बाहर प्ले। फिलहाल डिफॉल्ट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो टेंशन उसमें कपड़े में पहले भी था वही टेंशन यहाँ पे भी मेरे को नजर आएगा। ओके, कोई चेंज नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा आप सबको चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, सबको जीरो कर देता हूँ मैं। ओके, मैक्सिमम, अरे कुछ तो कम हो जा। हाँ, ये बढ़ सकता है। ओके, 30 कर देते हैं इसे, मैक्सिमम टेंशन 30 कर देते हैं, और यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, सब मैक्सिमम है तो इसको 10 कर देते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग यानी कि इसे बढ़ा सकते हैं, ये कर दिए वर्टिस ग्रुप को, और ये माइनस में लेके चल गए। प्ले, चारों का चार हरकत। एक मिनट, ये -1 है। ओके, तो इसे प्लस की तरफ लेके जाते हैं, इसे 1 कर देते हैं। ओके, चारों का चार हरकत आ गया, देखिए। ओके, थोड़ा सा यहीं पे पॉज कर लेता हूँ और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या किया। तो पहला वाला जो वर्टेक्स ग्रुप था उसने स्ट्रक्चरल ले लिया, उसके बाद वाला ये वाला पार्ट जो था उसने शेयर ले लिया, ये वाला पार्ट ने श्रिंक ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव श्रिंक, मतलब ये फैल जाएगा, ये फैल गया, और बीच वाले में बेंडिंग आ गई। तो ये चीज आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसी काम, जरूरत का फिलहाल पड़ता नहीं है। अभी एक ही कपड़ा जो है, ए वाला जरूरत कहाँ पड़ता है मैं आपको बताया था। सोच लीजिए एक ही कपड़ा है, स्टिचिंग भी है उसमें। सोच लीजिए जैसे कि मतलब मैं एक ड्रॉ करके एक पीस ऑफ क्लॉथ है। ओके, अब उसके नीचे जैसे पर्दा होता है घर में किसी का, नीचे में कुछ एम्ब्रॉयडरी बने हुए हैं, ऐसे कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे स्टिचिंग है। अब ये पूरा एक ही मटेरियल, एक ही कपड़ा देना है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग करनी है। तब उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक कपड़ा ले लिए और इस वर्टेक्स ग्रुप को अलग कर दिए, उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलग कर दिए, और इस वाले वर्टेक्स ग्रुप को अलग कर दिए, उसका प्रॉपर्टीज अलग कर दिए, और बीच में जो है एक यहाँ पे एक स्टिचिंग वाला जो हम लोग दे दिए। तो ऐसे करके आप इस तरीके के जो पर्दे होते हैं, आधा जो है आपको लेदर दिखेगा, आधा जो है आपका फर टाइप का या झालर टाइप का जो चीज है वो दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी वेट्स में जाके इसको करते हैं। सो ये रहा हमारा प्रॉपर्टी वेट्स। मैं एक बार जाता हूँ ड्राइंग को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा क्लीन रहता तो मेरे को भी थोड़ा सा सही रहता है मेरे लिए। ओके, सो वापस अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं ज्यादा यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो चलिए सबसे बंद कर देते हैं। वो है फील्ड वेट्स, वो है फील्ड वेट्स। और फील्ड वेट्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ग्रेविटी, ऑल, फोर्स, ऑल सबके लिए, ग्रेविटी को छोड़ के। ऑल मतलब फोर्स, वॉटेक्स, मैग्नेटिक, हार्मोनिक चेंज, विंड, कर्व गाइड, टेक्सचर, ये। अब आपके इसमें क्या बोलते हैं, सीन में अगर कोई भी फील्ड वेट लगा हुआ है, कोई भी फोर्स फील्ड लगा हुआ है, जैसे कि समझ लीजिए एक बहुत एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल है विंड। ओके, या बहुत अच्छा वाला एग्जांपल है ग्रेविटी। तो कोई फोर्स फील्ड लगा हुआ है जिसकी वजह से, देखिए इसके ऊपर में एक फोर्स फील्ड लगा हुआ है, इसलिए जब भी मैं इसको एनिमेट कर रहा हूं ये नीचे की तरफ आ रहा है नॉर्मली, क्योंकि इसमें ग्रेविटी है, इसमें ग्रेविटी है। अब यही चीज देखिए फ्लोटिंग कारपेट हमारे अलादीन का, मैंने ग्रेविटी को कर दिया 0, ये नीचे नहीं आएगा। ये होते हैं फील्ड वेट्स, जहां पे जो बाहर में जो फील्ड है इसका जो इफेक्ट इस कपड़े के ऊपर में पड़ रहा है, इसके ऊपर देखिए ग्रेविटी खत्म, चीज वहीं पे नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा, कपड़ा है, ग्रेविटी नहीं है। ओके, अब आपको एक चीज और करके दिखाता हूं, मैं इस ग्रेविटी को थोड़ा सा -2 नेगेटिव लेके चल गया तो उड़ जाएगा, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है।
ओके, तो ये फोर्स फील्ड हमारे पास बहुत सारे आने बहुत बार मेरे ये फील्ड वेट जो है सिर्फ एक जगह नहीं है। मैं जितने भी फिजिक्स प्रॉपर्टीज लगाऊंगा उस सारे में मेरे को ये फील्ड वेट मिलेगा, लेकिन हर एक को मैं एक कपड़े के ऊपर नहीं दिखा सकता। कुछ कुछ हैं जैसे है ना, आप जो है इसमें देख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग फील्ड वेट्स में मैं आपको बताता हूँ। जब जिसका फील्ड वेट आएगा मैं आपको बता दूँ। अब ग्रेविटी यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 था, मैं ग्रेविटी अगर इसे यहाँ पे 5 ग्रेविटी बढ़ा दूँ फट से नीचे, उसके आने की नीचे आने की स्पीड देखिए ज्यादा है क्योंकि मैंने ग्रेविटी बढ़ा। और इसमें जितना भी उल्टा बाउंस खा रहा था वो नहीं खाएगा, ये देखिए नीचे की तरफ में झुक गया और जल्द से जल्द वो ये ग्रेविटी के साथ में वो इफेक्ट करेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे विंड विंड है, हाँ विंड है, विंड को एक काम करता हूँ मैं 10 कर देता हूँ, मतलब इस यहाँ पे थोड़ा सा हवा चला देता हूँ मैं, तो मेरे हिसाब से इस पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए एक दूसरा मेश का जरूरत पड़ता है, एक विंड का हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन एक हल्का सा इफेक्ट आना चाहिए। मैं ग्रेविटी को थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मैं ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, मैं ग्रेविटी को कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। मेरे हिसाब से विंड आना चाहिए लेकिन विंड नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई विंड का इसमें फोर्स फील्ड ऐड नहीं किया है। अगर फोर्स फील्ड ऐड किया होता तो फिर ये विंड वाला जो इफेक्ट है ये मेरे को मिलता। ओके, नॉर्मली ग्रेविटी मिलता, नहीं तो ये सब जो है फोर्स फील्ड से। यहाँ तक कि अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे ऐड और यहाँ पे फोर्स फील्ड्स, ये देखिए, तो ये फील्ड्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे। ओके, जितने भी आपको वहां पे दिख रहे देखिए लाइन से वही है, फोर्स, विंड, वोर्टेक्स, मैग्नेटिक, हार्मोनिक, ये है। अब इन फील्ड्स का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है वो यहाँ डिफाइन। अब हो सकता है कि एक फील्ड हो और 2 ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे मेरे पास, या मैं आपको एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाता हूँ। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उस पूरा चीज का फिर से डुप्लीकेट करना पड़ेगा। चलो डुप्लीकेट कर देते हैं, शिफ्ट डी एक्स। ओके, मैं आपको एक चीज, कहाँ चल गया, हाँ एक्स। अब मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट जो है आपके लिए बना दिए। ओके, अब दोनों में सेम चीजें सब कुछ लगी हुई है, सब कुछ सेम है। अब मैं यहाँ पे इसके सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे, ओके, या यहाँ पे, या बीच में मैं एक फोर्स फील्ड ऐड कर देता हूँ। सोच लीजिए मैं एक फोर्स फील्ड ऐड, मैं ये बाद में बताऊंगा फोर्स फील्ड ऐड कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, मैं ये बाद में आपको बताऊंगा। सोच लीजिए मैंने एक फोर्स फील्ड ऐड कर लिया, वोटेक्स, बवंडर स्केल, मैंने एक बवंडर ऐड कर दिया जी जेड। तो मैंने जो है इसे 3 रख दिया और मैं इसे एक बार प्ले करता हूं तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे के पास खींच रहे हैं, ये दिख रहा है वोटेक्स में, ये जो बवंडर है ये बवंडर में एक दूसरे के साथ खींच रहे हैं, तो मेरा एक फोर्स फील्ड इसके ऊपर में लगा हुआ है। ओके, अब मैं जाके अगर इसके, अब मैं काम करता हूँ दोनों का ग्रेविटी को 0 कर देता हूँ ताकि दोनों एक ही प्लेन, नहीं वहां नहीं रहने देते, ये नीचे की तरफ आ रहा है, या इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, या इसे मैं करता हूं -1 और इसे भी मैं करता हूं -1, तो आपको जो है ये बवंडर की तरह लगेगा और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, अब आप देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये घूम रहे हैं, देखिए अपना लोकेशन पे ये घूम रहे हैं और ये वर्टेक्स में, जो वर्टेक्स में है, ये घूमते घूमते धीरे धीरे ऊपर की तरफ में चल जाएंगे। तो दोनों में ही मेरा वर्टेक्स का फोर्स फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर सीन में आप कभी फोर्स फील्ड को अप्लाई कर देते हैं तो प्रॉब्लम यही होता है कि वो हर चीज के ऊपर में इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसका वोटेक्स 0 कर दूं, कहां गया वोटेक्स, वोटेक्स ये फुल इफेक्ट है, मैं इसे 0 कर देता हूं तो फिर इसके ऊपर वोटेक्स का असर नहीं आएगा, इसके ऊपर इसे प्ले। अब देखिए ये खिंचा रहा है लेकिन ये सीधा ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए इसके ऊपर में वोटेक्स बना, जैसे सेंटर आया, लेकिन इसके ऊपर में नहीं आया, तो ये होता है फील्ड वेट। तो जब हम लोग फील्ड वेट्स डालेंगे एक एक करके, कहीं पे भी आप अगर यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस को चेंज करते हैं, ये होता है हमारे फील्ड वेट्स का इन्फ्लुएंस। 0 कर देंगे नहीं होगा, 1 कर देंगे होगा, ज्यादा कर देंगे तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन फील्ड वेट्स होता है।
तो मैंने जो है आपके क्लॉथ प्रॉपर्टी का हर एक ऑप्शन बता दिया, फिजिकल, कैश, शेप। फिजिकल में क्या था, स्टिफनेस डैम्पिंग वाला था। कैश में सेव करने के लिए था। शेप में पिनिंग वाला, श्रिंकिंग वाला था। कोलिजन में दूसरे ऑब्जेक्ट या बाहरी ऑब्जेक्ट के साथ था। प्रॉपर्टी वेट्स में एक एक करके ऑब्जेक्ट्स के साथ था। और फील्ड वेट्स में हमने फील्ड वेट्स के बारे में डिस्कस किया। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लॉथ वाला सिमुलेशन में, जो कि हमारा एक मॉड्यूल। अब कहीं पे भी जाके अगर मैं इसे यहाँ जाके अप्लाई कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अगर वोटेक्स को भी डिलीट कर दिया, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी डिलीट कर दिया, तो ये मेश मेरा ऐसे ही रह जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको वापस टैब से बाहर आऊँगा, टैब, तो ये वापस इसमें आ जाए, क्योंकि इसको मैंने कैश में सेव नहीं किया। तो उसका जो कैश हो गया, जैसे ही मैंने वो यहाँ से उसको किया था, तो यहाँ से आप उसको अगर अप्लाई कर देंगे, जैसे मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, और यहाँ से जाके मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद ये वाला मेश मेरा ऐसे ही रह जाएगा। टैप करता हूँ तो मेरे को ये प्रोफाइल इसके अंदर मिल जाएगा। मैं इसे अगर डिलीट कर देता हूँ, तो जो भी मेरा क्लॉथ का प्रॉपर्टी रहेगा वो इसके साथ में आ जाएगा, और मेरा जो है मॉडिफाइड ये हो गया। तो दोस्तों, क्लॉथ वाले मॉडिफायर में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में कोलिजन वाला मॉडिफायर। कोलिजन वाला ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे यूज किया हुआ है क्लॉथ समझने के लिए, और कोलिजन भी हम थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे, और फिर देखेंगे फिर हम लोग आगे। टिल देन माय फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।